नमस्कार आप सभी लोगों को। अब हम पढ़ेंगे आगे आधुनिक काल प्रकरण 4 में काव्य खंड नई धारा तृतीय उत्थान। तो अब इसमें हम छायावाद के बारे में ही पढ़ना शुरू किए थे, तो अब फिर से उसी को पढ़ना है। उसके आगे का हिस्सा जो है फिर से पढ़ना शुरुआत करते हैं। छायावाद की प्रवृत्ति अधिकतर प्रेम गीतात्मक होने के कारण हमारे वर्तमान काव्य प्रसंगों के अनेक रूपता के साथ नई नई अर्थभूमियों पर कुछ दिनों तक बहुत कम चल पाया। कुछ कवियों में वस्तु का आधार अत्यंत अल्प रहता है, विशेष लक्ष्य अभिव्यंजना के अनूठे विस्तार पर रहा है, इससे उनकी रचनाओं का बहुत सा भाग आधार में ठहरा है जान पड़ता है। जिन वस्तुओं के आधार पर उक्तियाँ मन में खड़ी की जाती हैं, उनका कुछ भाग कला के अनूठेपन के लिए पंक्तियों के इधर उधर से हटा भी लिया जाता है। अतः कहीं कहीं व्यवहत शब्दों की व्यंजकता पर्याप्त न होने पर भाव अस्फुट रह जाता है। पाठक को अपनी ओर बहुत कुछ आक्षेप करना पड़ता है, जैसे नीचे की पंक्तियों में, निज अलकों के अंधकार में तुम कैसे छिप आओगे, इतना सजग कुतूहल ठहरो यह न कभी बन पाओगे, आह चूम लूं जिन चरणों को चाँप चाँप कर उन्हें नहीं, दुख तो इतना अरे करुणिमा उषा सी वह उधर बही। यहाँ कवि ने उस प्रियतम के छिपकर दबे पांव आने की बात कही है, जिनके चरण इतने सुकुमार हैं कि जब आहट न सुनाई पड़ने के लिए वह उन्हें बहुत दबा दबा कर रखते हैं, तब एड़ियों में ऊपर की ओर खून की लाली दौड़ जाती है। वहीं ललाई उषा की लाली के रूप में झलकती है। प्रसाद जी का ध्यान शरीर विकारों पर विशेष जमता था, इसी से उन्होंने चाँप चाँप कर दुग्धों से ललाई दौड़ने की कल्पना पाठकों के ऊपर छोड़ दी है। कामायनी में उन्होंने मले हुए कान में भी कामनी के कपोलों पर की लज्जा की लाली दिखाई है। अभिव्यंजना की पद्धति या काव्य शैली पर ही प्रधान लक्ष्य रहने से छायावाद के भीतर उसका बहुत ही रमणीय विकास हुआ है। यह हम पहले कहा है। साम्य भावना और लक्षणाशक्ति के बल पर किस प्रकार काव्योपयुक्त चित्रमयी भाषा की ओर सामान्यतः झुकाव हुआ, यह भी कहा जा चुका है। समय पहले उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक ऐसे अलंकारों के बड़े बड़े सांचों के भीतर ही फैलाकर दिखाया जाता था। वह अब प्रायः थोड़े में या तो लाक्षणिक प्रयोगों के द्वारा झलका दिया जाता है अथवा कुछ प्रच्छन्न रूपकों में प्रतीयमान रहता है। इसी प्रकार किसी तथ्य या पूरे प्रसंग के लिए दृष्टांत, तथ्यार्थ, विन्यास आदि का सहारा न लेकर अब नियुक्ति पद्धति ही अधिक चलती है। यह बहुत ही परिष्कृत पद्धति है, पर यह न समझना चाहिए कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि का प्रयोग नहीं होता, बराबर होता है और बहुत होता है। उपमा में धर्म पर बराबर लुप्त रहता है। प्रतिवस्तुपमा है, हेतु, उत्प्रेक्षा, विरोध, श्लेष, एकावली इत्यादि अलंकार भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। किसी प्रकार एक बंधो घेरे से निकलकर अब छायावादी कहे जाने वाले कवि धीरे धीरे जगत और जीवन के अनंत क्षेत्र में इधर उधर दृष्टि फैलाते देखे जा रहे हैं, इसका आभास दिया जा चुका है। अब तक उनकी कल्पना थोड़ी सी जगह के भीतर कलापूर्ण और मनोरंजन निर्देशा कर रही थी। वह जगत और जीवन के जटिल स्वरूप से घबराने वालों का जी बहलाने का काम करती रही है। अब उसे अखिल जीवन के नाना पक्षों की मार्मिकता का साक्षात करते हुए एक करीने के साथ रास्ता चलना पड़ेगा। इसके लिए उसे अपनी चपलता और भंगिमा का प्रदर्शन, क्रीड़ा कौतुक की प्रवृत्ति कुछ संयत करनी पड़ेगी। इस ऊंचे नीचे मर्म पथ पर चित्रों का बहुत अधिक फालतू बोझ लाद कर चलना भी वाणी के लिए उपयुक्त न होगा। प्रसाद जी ने लहर में छायावाद की चित्रमय शैली को 3 ऐतिहासिक जीवन खंडों के बीच ले जाकर आजमाया है। उन्हें कथा वस्तु का विन्यास नाटकीय पद्धति पर करके उन्होंने बाह्य और आभ्यंतर परिस्थितियों का व्यंजक, मनोहर, मार्मिक या आवेशपूर्ण शब्द विधान किया है। पर कहीं कहीं जहाँ मधुमेह चित्रों की परंपरा दूर तक चली है, वहाँ समन्वित प्रभाव में बाधा पड़ी है। कामायनी में उन्होंने नरजीवन के विकास में भिन्न भिन्न भावात्मिकता, वृत्तियों का योग और संघर्ष बड़ी प्रगल्भ और रमणीय कल्पना द्वारा चित्रित करके मानवता का रसात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार निराला जी ने जिनकी वाणी पहले से भी बहुमुखी थी, तुलसीदास की मानस विकास का बड़ा ही दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है। अब हम तृतीय उत्थान के वर्तमान कवियों और उनकी कृतियों का संक्षेप में कुछ परिचय देना आवश्यक समझते हैं। जैसे अब पहले पति हैं जयशंकर प्रसाद। ये पहले ब्रजभाषा की कविता लिखा करते थे, जिनका संग्रह चित्राधार में हुआ है। सन 1970 से वे खड़ी बोली की ओर आए और कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय और प्रेम पथिक प्रकाशित हुआ। कानन कुसुम में तो प्रायः उसी ढंग की कविताएं हैं जिस ढंग की द्विवेदी काल में निकला करती थी। महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक सन 1970 अतुकांत रचनाएं हैं, जिसका मार्ग पंडित श्रीधर पाठक पहले दिखा चुके थे। भारतेंदु काल में पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बंगला की देखा देखी कुछ अतुकांत पद आजमाए थे। पीछे पंडित श्रीधर पाठक ने सांध्य अटन नाम की कविता
खड़ी बोली के अधुकांत तथा चरण के बीच पूर्ण विराम वाले पद्यों में बड़ी सफलता के साथ प्रस्तुत की थी। सामान्य परिचय के अंतर्गत दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त, बद्रीनारायण भट्ट और मुकुटधार पांडे इत्यादि कई कवि अंतर्भावना की प्रगल्भ चित्रमयी व्यंजना के उपयुक्त स्वच्छंद नूतन पद्धति निकाल रहे थे। पीछे उस नूतन पद्धति पर प्रसाद जी ने भी कुछ छोटी छोटी कविताएं लिखी जो संवत 1975 सन 1918 में झरना के भीतर संग्रहित हुई थी। झरना की उन 24 कविताओं में उस समय की नूतन पद्धति पर निकली हुई कविताओं से कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान जाता। दूसरे संस्करण में जो बहुत पीछे संवत 1984 में निकला, पुस्तक का स्वरूप ही बदल गया। उसमें आधी से ऊपर अर्थात 33 रचनाएं जोड़ी गई जिनमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजक, चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है। विषाद, बालू की बेला, फूलों द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण, वसंत की प्रतीक्षा इत्यादि उन्हीं के पीछे जोड़ी हुई रचनाओं में है जो पहले संवत 1975 के संस्करण में नहीं थी। द्वितीय संस्करण में ही छायावाद कहे जाने वाली विशेषताएं स्फुट रूप में दिखाई पड़ी। इसके पहले श्री सुमित्रानंद पद का पल्लव बड़ी धूमधाम से निकल चुका था, जिसमें रहस्य भावना तो कहीं कहीं पर अप्रस्तुत विधान, चित्रमयी भाषा और लाक्षणिक वैचित्र्य आदि विशेषताएं अत्यंत प्रचुर परिमाण में दिखाई पड़ी थी। प्रसाद जी में ऐसी मधुमयी प्रतिभा और ऐसी जागरूक भावुकता अवश्य थी कि उन्होंने इस पद्धति का अपने ढंग पर बहुत ही मनोरम विकास किया। संस्कृत की कोमल कांत पदावली का जैसा सुंदर चयन बंग भाषा के काव्य में हुआ है, वैसा अन्य देश भाषाओं के साहित्य में नहीं दिखाई पड़ता। उनके परिशीलन में पद लालित्य की जो गूंज प्रसाद जी के मन में समाई, वह बराबर बनी रही। जीवन के प्रेम विलास में मधुर पक्ष की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति होने के कारण वे उस प्रियतम के संयोग वियोग वाली रहस्य भावना में, जिसे स्वाभाविक रहस्य भावना से अलग समझना चाहिए, रमते प्राय पाए जाते हैं। प्रेमचर्या के शारीरिक व्यापारों और चेष्टाओं, अश्रु, स्वेद, चुंबन, परिरंभण, लज्जा की दौड़ी हुई लाली इत्यादि, रंगरेलियाँ और अटखेलियों, वेदना की कसक और टीस इत्यादि की ओर उनकी दृष्टि जो है विशेष जमती थी। इसी मधुमयी प्रवृत्ति के अनुरूप प्रकृति के अनंत क्षेत्र में भी वल्लरियों के दान, कलिकाओं की मंद मुस्कान, सुमनों के मधुपात्र पर मंडराते मलिंदों के अनुसार सौर भर समीप की झपक लपक, पराग मकरंद की लूट, उषा के कपोलों पर लज्जा की लाठी, आकाश और पृथ्वी के अनुराग में परिरंभ, रजनी के आंसू से भीगे अंबर, चंद्रमुख पर शरद्वन के शरकते अवगुंठन, मुदामास की मधुवर्षा, मुदामास की मधु वर्षा और झूमती मादकता इत्यादि पर अधिक दृष्टि जाती थी। अतः इनकी रचना रहस्यवादी रचनाओं को देख चाहें तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रचार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूँ कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा गिरी। इनकी पहली विशिष्ट रचना आंसू संवत 1998 आंसू जो है संवत 1998 है। यहाँ पर लिखा है 1982, लेकिन जो किताब है उसमें मूलतः लिखा हुआ है 1998 है, सन 1925। आंसू वास्तव में तो श्रृंगारी विप्रलंभ के जिनमें अतीत संयोग सुख की खिन्न स्मृतियाँ रह रहकर झलक मारती हैं, वहाँ जहाँ पर प्रेमी की मादकता की बेसुधी में प्रियतम नीचे से ऊपर आते और संज्ञा की दशा में चले जाते हैं, जहाँ हृदय के तरंगे उस अनंत कोने को नहलाने चलती हैं, वहाँ पे वे आंसू उस अज्ञात प्रियतम के लिए बहते जान पड़ते हैं। फिर जहाँ कवि यह देखने लगता है कि ऊपर तो अवकाश असीम सुखों में आकाश तरंग बताना, हंसता सा छाया पथ में नक्षत्र समाज दिखाता, पर नीचे विपुला धारणी है, दुख भार वहन सी करती, अपने खारे आंसू से करुणा सागर को भरती, और इस चिर दग्धा दुखी वसुधा को, इस निर्मम जगति को अपनी प्रेम वेदना की कल्याणी शीतल ज्वाला का मंगल में उजाला देना चाहता है। वहाँ वे आंसू लोक पीड़ा पर करुणा के आंसू जान पड़ते हैं। पर वहीं पर जब हम कवि की दृष्टि अपनी सदा जगती हुई अखंड ज्वाला की प्रभ विष्णुता पर इस प्रकार जमी पाते हैं कि हे मेरी ज्वाला,
तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता है पाकर कुछ करुण उजाला। तब ज्वाला या प्रेम वेदना की अति रंजित और दुरारूढ़ भावना ही जो श्रृंगार की पुरानी जो है रूढ़ी है रह जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वेदना की कोई एक निर्दिष्ट भूमि न होने से सारी पुस्तक का कोई एक समन्वित प्रभाव नहीं निष्पन्न होता, पर अलग अलग लेने पर उक्तियों के भीतर बड़ी ही रंजनकारिणी कल्पना, व्यंजक चित्रों का बड़ा ही अनूठा विन्यास, भावनाओं की अत्यंत सुकुमार योजना मिलती है। प्रसाद जी की यह पहली काव्य रचना है जिसने बहुत लोगों को आकर्षित किया। अभिव्यंजना की प्रगल्भता और विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना की दिव्य विभूति का, विश्व में उसके मंगलमय प्रभाव का, सुख और दुख दोनों को अपनाने की उसकी अपार शक्ति का और उसकी छाया में सौंदर्य और मंगल का भी आभास पाया जाता है। नियतिवाद और दुखवाद का विषण स्वर भी सुनाई पड़ता है। इस चेतना को दूर हटाकर मदतंत्रा, स्वप्न और असंज्ञा की दशा का आह्वान रहस्यवाद की एक स्वीकृत विधि है। इस विधि का पालन आंसू से लेकर कामायनी तक हुआ है। अपने ही लिए नहीं, उजाले में हाथ पैर मारने वाली चिरदग्धा दुखी वसुधा के लिए भी यही नींद लेने वाली दवा लेकर आने को कवि निशा से कहता है। चिरदग्ध दुखी यह वसुधा आलोक मांगती तब भी, तुहिन बरस दो कन कन यह पगली सोए अब भी। चेतना की शांति या विस्मृति की दशा में कल्याण की वर्षा होती है, मिलन सुख प्राप्त होता है। अतः उसके लिए रात्रि की भावना को बढ़ाकर प्रसाद जी महारात्रि तक ले गए हैं, और जो सृष्टि और प्रलय का संधिकाल है, जिसमें सारे नाम रूपों का लय हो जाता है। चेतना की शांति या विस्मृति की दशा में कल्याण की वर्षा होती है, मिलन सुख प्राप्त होता है। अतः उसके लिए रात्रि की भावना को बढ़ाकर प्रसाद जी महारात्रि तक ले गए हैं, जो सृष्टि और प्रलय का संधिकाल है, जिसमें सारे नाम रूपों का लय हो जाता है। चेतना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र स्थिर होगा। चेतना लहर न उठेगी, जीवन समुद्र स्थिर होगा। संध्या हो सर्ग प्रलय की, विच्छेद मिलन फिर होगा। आंसू के उपरांत दूसरी रचना लहर है, जो कई प्रकार की कविताओं का संग्रह है। लहर पर एक छोटी सी कविता सबसे पहले दी गई है, इसी से समूचे संग्रह का नाम लहर रखा गया। लहर से कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती है और उसके जीवन को सरस करती रहती है। उसे ठहराने की पुकार अपने व्यक्तिगत नीरस जीवन को भी सरस करने के लिए कही जा सकती है, और अखिल मानव जीवन को भी। यह जीवन की लहर भीतर उसी प्रकार स्मृति चिन्ह छोड़ जाती है जिस प्रकार जल की लहरें सूखी नदी की बालू के बीच पसलियों की सी उभरी रेखाएं छोड़ जाती हैं। उठ उठ गिर गिर फिर आती, नर्तित पद चिन्ह बना जाती, सिकता की रेखाएं उभार भर जाती अपनी तरल सिहर। इसमें भी उस प्रियतम का आँख मिचोली खेलना, दबे पाँव आना, किरण उंगलियों से आँख मूंदना या मूंदने की कोशिश करना, क्योंकि उस ज्योतिर्मय का कुछ आभास मिल ही जाता है। प्रियतम की ओर अभिसार इत्यादि जो रहस्यवाद की सब सामग्री है, प्रियतम अज्ञात रहकर भी किस प्रकार प्रेम का आलम्बन रहता है, यह भी तो एक जगह सूचित किया गया है। जैसे तुम हो कौन और मैं क्या हूँ, इसमें क्या है धारा सुनो, मानस जलधि रहे चिर चुंबित मेरे क्षितिज उदार बनो। इसी प्रकार है सागर संगम अरुण नील में यह चित्र सामने रखा गया है कि सागर ने हिमालय से निकली नदी को कब देखा था और नदी ने सागर को कब देखा था, पर नदी निकलकर स्वर्ण स्वप्न देखती उसी की ओर चली, और वह सागर भी बड़ी उमंग के साथ उससे मिला। क्षितिज, जिसमें प्रायः स्वयं अनुराग की लाली दौड़ा करती है, असीम आकाश और ससीम पृथ्वी का सहेट या मिलन स्थल सा दिखाई पड़ा करता है। इस हलचल भरे संसार से हटाकर कवि अपने नाविक से वहीं ले चलने को कहता है। ले चल वहाँ बुलावा देकर नाविक मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती ओ तुझ तज कोलाहल की अवनीरे। वहाँ जाने पर वह इस सुख दुख में व्यापक प्रसार को अपने नित्य और सत्य रूप में देखने की ओर पारमार्थिक ज्ञान की झलक पाने की भी आशा करता है, क्योंकि श्रम और विश्राम से के उस संधि स्थल पर ज्ञान की दिव्य ज्योति सी जगती दिखाई पड़ा करती है। जिस गंभीर मधुर छाया विश्व चित्रपट चल माया में विविधता विभूषी पड़े दिखाए, दुख सुख वाले सत्य बनी रहे।
श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। लहर में 4-5 रचनाएं ही रहस्यवाद की हैं, पर कवि की तंद्रा और स्वप्न वाली प्रिय भावना जगह जगह व्यक्त होती है और रात्रि के उस सन्नाटे की कामना जिसमें बाहर भीतर की सब हलचल शांत रहती है। केवल अभावों की पूर्ति करने वाले, अतृप्त कामनाओं की तृप्ति का विधान करने वाले स्वप्न ही जगा करते हैं। इस गीत में पूर्णतया व्यक्त है, अपलक जगती हो एक रात, सब सोए हो इस भूतल में, अपनी निरीहता संबल में चलती हो कोई भी न बात, वक्ष स्थल में जो छिपे हुए सोते हो, हृदय अभाव लिए उनके स्वप्नों का हो न प्रात। जैसा कि पहले सूचित कर चुके हैं, लहर में कई प्रकार की रचनाएं हैं। कहीं तो प्रकृति के रमणीय पक्ष को लेकर सुंदर और मधुर रूपकमय गान है, जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट पूसा नागरी, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लोयह लतिका भी भर आई, मधुकुल नवल रसनागरी। कहीं उस यौवन काल की स्मृतियां हैं जिनमें मधु का आदान प्रदान चलता था। कहीं प्रेम का शुद्ध स्वरूप यह बताकर बताया गया है कि प्रेम देने की चीज़ है, लेने की नहीं। पर इस पुस्तक में कभी अपने मधुमय जगत से निकल जगत और जीवन के कई पक्षों की ओर भी बढ़ा है। वह अपने भीतर इतना अपरिमित अनुराग समझता है कि अपने सानिध्य से वर्तमान जगत में उसके फैलने की आशा रखता है। उषा का अनुराग लाली सब फैल जाता है, तभी ज्योति की किरण फूटती है। मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव कलरों में, जाकर सूनेपन के तम में बन किरण कभी आ जाना। कभी अपने प्रीतम से अब वह जीवन गीत सुनाने को कहता है जिसमें करुणा का नव अभिनंदन हो। फिर इस जगत की अज्ञानांधकारमयी अश्रुपूर्ण रात्रि के बीच ज्ञान ज्योति की भिक्षा मांगता हुआ वह उससे प्रेम वेणु के स्वर में जीवन गीत सुनाने को कहता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य जाति लताओं के सामने स्नेहालिंगन में बद्ध हो जाएगी और इस संतत पृथ्वी पर शीतल छाया हो जाएगी। जग की सजल कालीमा रजनी में मुखचंद्र दिखा जाओ, प्रेम वेणु की स्वर लहरी में जीवन गीत सुना जाओ, स्नेहालिंगन की लतिकाओं की झुरमुट छा जाने दो, जीवन दान इस जले जगत को वृंदावन बन जाने दो। जैसा कि पहले सूचित कराया है, लहर में प्रसाद जी ने अपनी प्रगल्भ कल्पना के रंग में इतिहास के कुछ क्षणों को भी देखा है। जिस वरुणा के शांत कछार में बुद्ध भगवान ने धर्मचक्र का प्रवर्तन किया था, उसकी पुरानी झांकी, अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, ये सब अतीत के भीतर कल्पना के प्रवेश के उदाहरण हैं। इस प्रकार लहर में हम प्रसाद जी को वर्तमान और अतीत जीवन की प्रकृत ठोस भूमि पर अपनी कल्पना ठहराने का कुछ प्रयत्न करते हैं, किसी एक विशाल भावना को रूप देने की ओर भी। अंत में प्रसाद जी ने ध्यान दिया कि जिसका परिणाम कामायनी। इसमें उन्होंने अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर की है। यह आनंदवाद वल्लभाचार्य के काव्य या आनंद के ढंग का न होकर तांत्रिकों और योगियों की अंतर्भूमि पद्धति पर है। प्राचीन जल प्लावन के उपरांत मनु द्वारा मानवीय सृष्टि के पुनः विधान का आख्यान लेकर इस प्रबंध काव्य की रचना हुई है। काव्य का आधार है मनु का पहले श्रद्धा को, फिर ईड़ा को पत्नी के रूप में ग्रहण करना तथा ईड़ा को बंदिनी या सर्वथा अधीन बनाने का प्रयत्न करने पर देवताओं का उन पर कोप करना। रूपक की भावना के अनुसार श्रद्धा विश्वास समन्वित रागात्मिकता वृत्ति है और ईड़ा व्यवसायत्मिकता बुद्धि। कवि ने श्रद्धा को मृदुता, प्रेम और करुणा का प्रवर्धन करने वाली और सच्चे आनंद तक पहुँचाने वाली चित्रित किया है। ईड़ा या बुद्धि अनेक प्रकार के वर्गीकरण और व्यवस्थाओं में प्रवृत्त होती हुई कर्मों में उलझाने वाली चित्रित हो गई है। कथा इस प्रकार चलती है, जल प्रलय के बाद मनु की नाव हिमवान की चोटी पर लगती है और मनु वहाँ पर चिंताग्रस्त बैठे हैं। मनु पिछली सृष्टि की बातें और आगे की दशा सोचते सोचते शिथिल और निराश हो जाते हैं। यह चिंता बुद्धि, मति या मनीषा का ही रूप कही गई है, जिसके
जिससे आरंभ में बुद्धिवाद के विरोध का किंचित आभास मिल जाता है। धीरे धीरे आशा स्मरणीय उदय होता है और श्रद्धा की मनु से भेंट होती है। श्रद्धा के साथ मनु शांतिपूर्वक कुछ दिन रहते हैं, पर पूर्व संस्कारवश कर्म की ओर फिर मनु की प्रवृत्ति होती है। आसुरी प्रेरणा से पशु हिंसापूर्ण काम्य यज्ञ करने लगते हैं, जिससे श्रद्धा को विरक्ति होती है। वह यह देखकर दुखी होती है कि मनु अपने ही सुख की भावना में मगन होते जा रहे हैं। उनके हृदय में सुख के सब प्राणियों में प्रसार का लक्ष्य नहीं जग रहा है, जिससे मानवता का नूतन विकास होता। मनु चाहते हैं कि श्रद्धा का सारा सद्भाव, सारा प्रेम एकमात्र उसी पर स्थिर है, तनिक भी इधर उधर भटकने न पाए। इससे सब वह देखते हैं कि श्रद्धा पशुओं के बच्चों को प्रेम से पुचकारती है और अपनी गर्भस्थ संतति की सुख क्रीड़ा का आयोजन करती है। तब उसके मन में ईर्ष्या होती है और उसे हिमालय की उसी गुफा में छोड़कर वे अपनी सुख वासना लिए चल देते हैं। मनु उजड़े हुए सारस्वत प्रदेश में उतरते हैं, जहाँ कभी श्रद्धा से हीन होकर सुर और असुर लड़े थे। इंद्र की विजय हुई थी। वे खिन्न होकर सोचते हैं कि क्या मैं भी उन्हीं के समान श्रद्धाहीन हो रहा हूँ। इसी बीच में अंतरिक्ष से काम की अभिशाप भरी वाणी सुनाई पड़ती है कि मनु, तुम श्रद्धा को वह भूल, उस पूर्ण आत्मविश्वास में को उड़ा दिया समझ तूल। तुम भूल गए पुरुषत्व, मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर की वर्णों की करती रहे वृष्टि। अनजान समस्याएं ही गढ़ती रचती हो अपनी ही विनष्टि। कोलाहल कलह अनंत चले, एकता नष्ट हो, बढ़े भेद, अभिलषित वस्तु जो दूर रहे, हाँ मिले अनिच्छित दुखद खेद। प्रभात होता है, मनु अपने सामने एक सुंदरी खड़ी पाते हैं, बिखरी अलके जो तर्क जाल। यह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। गुंजरित मधुप से मुकुल सादृश वह आनंद जिसमें भरा गान। वक्ष स्थल पर एकत्र धारे संस्कृति के सब विज्ञान गान था। एक हाथ में कर्म व कलश वसुधा जीवन रस सार लिए, दूसरा विचारों के नभ को था मधुर अभय अवलंब दिए। यह ईड़ा बुद्धि थी। इसके साथ मनु सारस्वत प्रदेश की राजधानी में रह गए। मनु के मन में जब जगत और उसके नियामक के संबंध में जिज्ञासा उठती है और उससे कुछ सहाय पाने का विचार आता है, तब ईड़ा कहती है, हाँ तुम ही हो अपने सहाय, जो बुद्धि कहे उसको न मानकर फिर किसकी नर शरण जाए। यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी शोधाक विहीन, तुम उसका पटल खोलने में परिकर कस कर बनकर मलिन। सबका नियमन शासन करते बस बढ़ा चलो अपनी क्षमता, तुम जड़ता को चैतन्य करो विज्ञान सहज साधन उपाय। मनु वहाँ ईड़ा के साथ प्रजा के शासन की पूरी करते हैं, व्यवस्था करते हैं। नगर की श्रीवृद्धि होती है, प्रकृति बुद्धि बल से वश में की जाती है, खेती धूमधाम से होने लगती है, अनेक प्रकार के उद्योग धंधे खड़े होते हैं, धातुओं में के जो नए नए अस्त्र शस्त्र बनते हैं। मनु अपने प्रकार के नियम प्रचलित करके जनता का वर्णों या वर्गों के विभाग करके लोक का संचालन करते हैं। अहम का भाव जोर पकड़ता है। वे अपने को स्वतंत्र नियामक और प्रजापति मानकर सब नियमों से परे रहना चाहते हैं। ईड़ा उन्हें नियमों के पालन की सलाह देती है, पर वे नहीं मानते। ईड़ा खिन्न होकर जाना चाहती है, पर मनु अपना अधिकार जताते हुए जकड़ रखते हैं। पकड़ते ही द्वार पर गिर पड़ता है और प्रजा जो दुर्व्यवहार से क्षुब्ध होकर राजभवन घेरे थी, भीतर घुस पड़ती है। जो शक्तियाँ भी कुपित हो उठती हैं, शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है, प्रजा का रोष बढ़ता है, मनु युद्ध करते हैं और मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। उधर जो है श्रद्धा इसी प्रकार के विप्लव का भयंकर स्वप्न देखकर अपने कुमार को लेकर मनु को ढूंढती वहां पहुंचती है। मनु उसे देखकर शोभ और पाश्चात्याप से भर जाते हैं। फिर उन सुंदर दिनों को याद करते हैं जब श्रद्धा के मिलने से उनका जीवन सुंदर और प्रफुल्ल हो गया था। जो जगत पीड़ा और हलचल से व्यवस्थित था, वही विश्वास से पूर्ण, शांत, उज्ज्वल और मंगलमय बन गया था। मनु उसे झटपट अपने को वहाँ से निकाल ले चलने को कहते हैं। जब रात हुई तब मनु उठकर चुपचाप वहाँ से न जाने कहाँ चल दिए हैं। उनके चले जाने पर श्रद्धा और ईड़ा की बातचीत होती है और ईड़ा अपनी बांधी हुई अधिकार व्यवस्था के इस
भयंकर परिणाम को देख अपना साहस छूटने की बात कहती है। श्रम उधर श्रद्धा इसी प्रकार के विप्लव का भयंकर स्वप्न देखकर अपने कुमार को लेकर मनु को ढूंढती वहां पहुंचती है। मनु उसे देखकर शोभ और पश्चाताप से भर जाते हैं। फिर उन सुंदर दिनों को याद करते हैं जब श्रद्धा से मिलने से उनका जीवन सुंदर और प्रफुल्ल हो गया था, जो जगत पीड़ा और हलचल से व्यथित था, पर वही विश्वास से पूर्ण, शांत, उज्जवल और मंगलमय बन गया था। मनु उससे चटपट अपने को वहाँ से निकाल ले चलने को कहते हैं। जब रात हुई तब मनु उठकर चुपचाप वहाँ से न जाने कहाँ चल दिए। उनके चले जाने पर श्रद्धा और ईड़ा की बातचीत होती है और ईड़ा अपनी बांधी हुई अधिकार व्यवस्था के इस भयंकर परिणाम को देख अपना साहस छूटने की बात कहती है। श्रमभाग वर्ग बन गया जिन्हें अपने बल का गर्व है, उन्हें अधिकार न सीमा में रहते, पावस निर्झर वे से वे बहते। सब पिए मत लाल सा घूंट, मेरा साहस अब छूट गया। इस पर श्रद्धा बोली, वन विषित धुआं सिर चढ़ी रही, पाया न हृदय तू विकल कर रही है अभिनय। सुख दुख की मधुमय छुप छा तूने छोड़ी यह सरल राह, चेतनता का भौतिक विभाग कर जग को बांट दिया विराग। चिति का स्वरूप यह नित्य जगत, यह रूप बदलता है शत शत कण विरह मिलन मय नृत्य निरत, उल्लासपूर्ण आनंद सतत। अंत में श्रद्धा अपने कुमार को ईड़ा के हाथों में सौंप मनु को ढूंढने निकले और उन्हें उसने सरस्वती तट पर एक गुफा में पाया। मनु उस समय आंखें बंद किए चित्त शक्ति का अंतर्नाद सुन रहे थे, ज्योतिर्मय पुरुष का आभास पा रहे थे, अखिल विश्व के बीच नटराज का नृत्य देख रहे थे। श्रद्धा को देखते ही वे हतचेत पुकार उठे हैं, श्रद्धे उन चरणों तक ले चल। श्रद्धा आगे आगे और मनु पीछे पीछे हिमालय पर चढ़ते जाते हैं, यहाँ तक कि वे ऐसे महादेश में अपने को पाते हैं जहाँ वे निराधार ठहरे जान पड़ते हैं। भूमंडल की रेखा का कहीं पता नहीं। यहाँ अब कभी पूरे रहस्यदर्शी का बाना धारण करते हैं और मन के भीतर एक नई चेतना, इस चेतना के भिन्न का उदय बतलाता है। अब मनु को थ्री डायमेंशंस, विश्व और त्रिभुवन के प्रतिनिधि अलग अलग 3 आलोक बिंदु दिखाई पड़ते हैं, जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया के केंद्र से हैं। श्रद्धा का एक एक रहस्य समझाती है। पहले इच्छा का मधु, मादकता और अंगड़ाई वाला माया राज्य है, जो रागारूण उषा के बंदूक सा सुंदर है और जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधा की पारदर्शिनी पुतलियाँ रंग बिरंगी तितलियों के समान नाच रही है। यहाँ चलचित्रों की संस्कृति छाया चारों ओर घूम रही है और आलोक बिंदु को घेर कर बैठी हुई माया मुस्कुरा रही है। यहाँ चिर वसंत का उद्गम भी है और एक और पतझड़ की, अर्थात सुख और दुख एक सूत्र में बंधे हैं। यहीं पर मनोमय विश्व रागारूण चेतना की उपासना कर रहे हैं। फिर कर्म का श्यामल लोक सामने आता है, जो धुएं सा धुंधला है, जहाँ क्षण भर विश्राम नहीं है और संघर्ष और विफलता का कोलाहल रहता है। आकांक्षा की तीव्र पिपासा बनी रहती है, भाव राष्ट्र के नियम दंड बने हुए हैं, सारा समाज मतवाला हो रहा है, सबके पीछे ज्ञान वेश आता है और जहाँ सदा बुद्धि चक्र चलता रहता है, सुख दुख से उदासीनता रहती है। यहाँ के निरकुंज अड़ु तर युक्ति से आस्ती नास्ती का भेद करते रहते हैं और निसंग होकर भी मोक्ष से संबंध जोड़े रहते हैं। यहाँ केवल प्राप्य मोक्ष या छुटकारा पर मिलता है, तृप्ति नहीं। जीवन रस अछूता छोड़ा रहता है, जिससे बहुत से इकट्ठा होकर एक साथ मिले, इससे तृषा ही तृषा दिखाई देती है। अंत में इन तीनों ज्योतिर्मय बिंदुओं को दिखाकर श्रद्धा कहती है कि यही त्रिपुर है, जिसमें इच्छा, कर्म और ज्ञान एक दूसरे से अलग अलग अपने केंद्र आप ही बने हुए हैं। इनका परस्पर न मिलना ही जीवन की असली विडंबना है। ज्ञान अलग पड़ा है, कर्म अलग, अतः इच्छा पूरी कैसे हो सकती है? यह कहकर श्रद्धा मुस्कुराती है, जिससे ज्योति की एक रेखा तीनों में दौड़ जाती है और चट तीनों एक में मिलकर प्रज्वलित हो उठते हैं और सारे विश्व में श्रृंग और डमरू का निनाद फैल जाता है। उस अनाहत नाद में मनोलीन हो जाते हैं। इस रहस्य को पार करने पर फिर आनंद भूमि दिखाई गई है। वहाँ ईड़ा भी कुमार मानव को लिए अंत में पहुँचती है और देखती है कि पुरुष पुरातन प्रकृति से मिला हुआ अपनी ही शक्ति से लहरें मारता हुआ आनंद सागर सा उमड़ रहा है। यह सब देख ईड़ा श्रद्धा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हुई कहती है कि मैं अब समझ गई, मुझ में कुछ भी समझ नहीं थी, व्यर्थ लोगों को बुलाया करती थी, यही मेरा काम था। फिर मनु कैलाश की ओर दिखाकर उस आनंद लोक का वर्णन करते हैं, जहाँ पाप ताप कुछ भी नहीं है, सब समरस है और अभेद में भेद वाले प्रसिद्ध सिद्धांत का कथन करके कहते हैं, अपने दुख सुख में पुलकित यह मुत्ता विश्व सचराचर, चिति का विराट वपु मंगल, यह सत्य सतत चिर सुंदर। अंत में प्रसाद जी वहीं प्रकृति के सारे भोग, सुख, भोग, कांति, दीप्ति की सामग्री जुटाकर लीन हो जाते हैं। वे भी
वे ही वल्लरियाँ, पराग, मधु, मकरंद, अप्सराएं बनी हुई रश्मियाँ। यह काव्य बड़ी विशुद्ध कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से पूर्ण है। इसका विचारात्मक आधार या अर्थभूमि केवल इतनी ही है कि श्रद्धा या विश्वास में रागात्मिकता वृत्ति ही मनुष्य को इस जीवन में शांतिमय आनंद का अनुभव और चारों ओर प्रसार करते हुए कल्याण मार्ग पर ले चलती है और निर्विशेष आनंद धाम तक पहुंचाती है। ईड़ा या बुद्धि मनुष्य को सदा ही चंचल लगती है, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क और निर्मम कर्मजाल में फंसाए रहती है और तृप्ति या संतोष के आनंद से दूर रखती है। अंत में पहुंचकर कवि ने इच्छा, कर्म और ज्ञान के सामंजस्य पर, तीनों के मेल पर जोर दिया है। एक दूसरे से अलग रहने पर ही जीवन में विषमता आती है। जिस समन्वय का पक्ष कवि ने अंत में सामने रखा है कि उसका निर्वाह रहस्यवाद की प्रवृत्ति के कारण काव्य के भीतर नहीं होने पाया है। पहले कवि ने कर्म को बुद्धि या ज्ञान की प्रवृत्ति के रूप में दिखाया, फिर अंत में कर्म और ज्ञान के बिंदुओं को अलग अलग रखा। फिर आया हुआ ज्ञान भी बुद्धि व्यवसायत्मक ज्ञान ही है, योगियों या रहस्यवादियों का पर ज्ञान नहीं। यह बात सदा चलता है, बुद्धि चक्र से स्पष्ट है। जहाँ रागारूढ़ कंदुक या भावमयी प्रतीक्षा का मंदिर इच्छा बिंदु मिलता है, वहाँ इच्छा रागात्मिका वृत्ति के अंतर्गत है। अतः रतिकाम से उत्पन्न श्रद्धा की ही प्रवृत्ति ठहरती है। पर श्रद्धा उससे अलग क्या तीनों बिंदुओं से परे रखी गई है? रहस्यवाद की परंपरा में चेतना से असंतोष की रूढ़ी चली आ रही है। प्रसाद जी काव्य के आरंभ में ही चिंता के अंतर्गत कहते हैं, मनु का मन था विकल हो उठा, संवेदन से खाकर चोट, संवेदन जीवन जगती को जो कटुता से देता घोंट, संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। इन पंक्तियों में तो संवेदन बोध वृत्ति के अर्थ में व्यवहत जान पड़ता है, क्योंकि सुख दुखात्मक अनुभूति के अर्थ में लें तो हृदय के साथ उसका संघर्ष कैसा। बोध के एक देशीय अर्थ में भी यदि हम संवेदन को लें तो भी उस भाव भूमि से खारिज नहीं कर सकते। प्रत्येक भाव का प्रथम अवयव विषय बोध ही होता है। स्वप्न दशा में भी जिसका रहस्य क्षेत्र में कड़ा महात्म्य है, यह विषय बोध रहता है। श्रद्धा जिस करुणा, दया आदि की प्रवृत्ति का कही गई है, उसमें दूसरों की पीड़ा का बोध मिल रहा है। आगे चलकर यह संवेदन शब्द अपने वास्तविक या अवास्तविक दुख पर कष्टानुभव के अर्थ में आया है। मनु की बिगड़ी हुई प्रजा उनसे कहती है, हम संवेदनशील हो चले, यही मिला सुख, कष्ट समझने लगे बनाकर निज कृत्रिम दुख। मतलब यह कि अपनी किसी स्थिति को लेकर दुख का अनुभव करना ही संवेदन है। दुख को पास न भटकने देना, अपनी मौज में मधु मकरंद में मस्त रहना ही वांछनीय स्थिति है। असंतोष से उत्पन्न अवास्तविक कष्ट कल्पना के दुखानुभव के अर्थ में ही इस शब्द को जकड़ रखना भी व्यर्थ प्रयास रहा जाएगा। श्रद्धा जिस करुणा, दया आदि की प्रवृत्ति का कही गई है, वह दूसरों की पीड़ा का संवेदन ही तो है। दूसरों के दुख का अपना दुख हो जाना ही तो करुणा है। परम दुखानुभव अपनी ही सत्ता का प्रसार तो सूचित करता है, चाहे जिस अर्थ में लें। संवेदन का तिरस्कार कोई अर्थ नहीं रखता। संवेदन, चेतना, जागरण आदि के परिहार का जो बीच बीच में विलास है, उसे रहस्यवाद का तकाजा समझना चाहिए। ग्रंथ के अंत में जो हृदय, बुद्धि और कर्म के मेल या सामंजस्य का पक्ष रखा गया है, वह बहुत समीचीन है। उसे हम गोस्वामी तुलसीदास में उनके भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में दिखा चुके हैं। अपने कई नियम बंधों में हम जगत की वर्तमान अशांति और अव्यवस्था का कारण इसी सामंजस्य का अभाव कर चुके हैं। पर इस सामंजस्य का स्वर हम कामायनी में और कहीं नहीं पाते हैं। श्रद्धा जब कुमार को लेकर प्रजा विद्रोह के उपरांत सारस्वत नगर में पहुंचती है, तब ईड़ा से कहती है कि सिर चढ़ी रही न पाए न हृदय। क्या श्रद्धा के संबंध में नहीं कहा जा सकता था कि रस पगी रही पाई न बुद्धि? जब दोनों अलग अलग सत्ताएं करके रखी गई हैं, तब एक दूसरे को दूसरी से शून्य कहना और दूसरी को पहली से शून्य कहना गड़बड़ में डालता है। पर श्रद्धा में किसी प्रकार की कमी की भावना कवि की एकांतिक मधुर भावना के अनुकूल न थी। बुद्धि की विहंगणा द्वारा बुद्धिवाद के विरुद्ध उस आधुनिक आंदोलन का आभास भी कवि का इष्ट जान पड़ता है, जिसके प्रवर्तक अनातोले फ्रांस ने कहा है कि बुद्धि के द्वारा सत्य को छोड़कर और सब कुछ सिद्ध हो सकता है। बुद्धि पर मनुष्य को विश्वास नहीं होता। बुद्धि या तर्क का सहारा लेकर तो लोग अपनी भली बुरी प्रवृत्तियों को ठीक प्रमाणित करने के लिए लेते हैं। विज्ञान द्वारा सुख साधनों की वृद्धि के साथ साथ विलासता और लोभ की असीम वृद्धि
तथा यंत्रों के परिचालन से जनता के बीच फैली हुई घोर अशक्तता, दरिद्रता आदि के कारण वर्तमान जगत की जो विषम स्थिति हो रही है उसका भी थोड़ा सा आभास मनु की विद्रोही प्रजा के इन वचनों द्वारा दिया गया है। प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सब छीनी, प्रकृति शक्ति तुमने यंत्रों से सबकी छीनी, शोषण कर जीवन बना दी जर्जर चीनी। वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की भी दबी सी गूंज 2-3 जगह है। विद्युत कण इलेक्ट्रॉन्स मिले झलकते में विज्ञान की भी झलक है। यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक न होती तो इस काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप में चित्रित होती। कर्म को कवि ने या तो काम्य यज्ञों के बीच दिखाया है अथवा उद्योग धंधाओं या शासन विधाओं के बीच। श्रद्धा के मंगलमय योग से किस प्रकार कर्म धर्म का रूप धारण करता है, यह भावना कवि से दूर ही रही। इस भव्य और विशाल भावना के भीतर उग्र और प्रचंड भाव भी लोक के मंगल विधान के अंग हो जाते हैं। श्रद्धा और धर्म का संबंध अत्यंत प्राचीन काल से प्रतिष्ठित है। महाभारत में श्रद्धा धर्म की पत्नी कही गई है। महाभारत में श्रद्धा धर्म की पत्नी कही गई है। हृदय के आधोपक्ष को अलग रखने से केवल कोमल भावों की शीतल छाया के भीतर आनंद का स्वप्न देखा जा सकता है। व्यक्त जगत के बीच उसका आविर्भाव और अवस्थान नहीं दिखाया जा सकता। यदि हम इस विशद काव्य की अंतर योजना पर न ध्यान दें, समष्टि रूप में कोई समन्वित प्रभाव न ढूंढे, श्रद्धा, काम, लज्जा, ईड़ा इत्यादि को अलग अलग लें, तो हमारे सामने बड़ी रमणीय चित्रमयी कल्पना अभिव्यंजना की अत्यंत मनोरम पद्धति आती है। इन वृत्तियों के आभ्यंतर प्रेरणाओं और बाह्य प्रवृत्तियों को मार्मिकता से परखकर इनके स्वरूपों की निराकार उद्भावना की गई है। स्थान स्थान पर प्रकृति के मधुर, भव्य और आकर्षक विभूतियों की योजना का तो कहना ही क्या, प्रकृति के ध्वंसकारी विभीषण रूपवेग का भी अत्यंत व्यापक परिधि के बीच चित्रण हुआ है। इस प्रकार प्रसाद जी प्रबंध क्षेत्र में छायावाद की चित्र विधान और लाक्षणिक शैली की सफलता की आशा बंधा गए हैं। श्री सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाओं का आरंभ संवत 1975 से समझना चाहिए। इनकी प्रारंभिक कविताएं वीणा में, जिनमें हत्तांतरी के तार भी हैं, संग्रहित हैं, उन्हें देखने पर गीतांजलि का प्रभाव कुछ लक्षित अवश्य होता है, पर साथ ही आगे चलकर प्रवर्धित चित्रमयी भाषा के उपयुक्त रमणीय कल्पना का जगह जगह बहुत ही प्रचुर आभास मिलता है। गीतांजलि का रहस्यात्मक प्रभाव ऐसे गीतों को देखकर ही कहा जा सकता है। हुआ था जब संध्या आलोक, हंस रहे थे तुम पश्चिम मोर, विहगरव बन कर मैं चितचोर, गा रहा था गुण किंतु कठोर, रहे तुम नहीं वहाँ भी शोक। पर पंत जी की रहस्य भावना प्रायः स्वाभाविक ही रही। वाद का सांप्रदायिक स्वरूप उसने याद ही कहीं ग्रहण किया हो। उनकी जो एक बड़ी विशेषता है, प्रकृति के सुंदर रूपों की आह्लादमयी अनुभूति, वह वीणा में भी कई जगह पाई जाती है। सौंदर्य का आह्लाद उनकी कल्पना को उत्तेजित करके ऐसे अप्रस्तुत रूपों की योजना में प्रवृत्त करता है, जिनसे प्रस्तुत रूपों की सौंदर्यानुभूति के प्रसार के लिए अनेक मार्ग से खुल जाते हैं। वीणा की कविताओं में इसने लोगों को बहुत आकर्षित किया। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना, निराकाम तम मानो सहसा ज्योतिपुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगजाल में धार कर नाम रूप दाना, फुले पलक फैली सुवर्ण छवि खिली सुरभि डोले मधुबाल स्पंदन कंपन नवजीवन फिर सीखा जग ने अपनाना। उस मूर्तिमती लाक्षणिकता का आभास जो पल्लव में जाकर अपने हद को पहुंची है, वीणा से ही मिलने लगता है। जैसे मारुत ने जिसकी अलकों में चंचल चुंबन उलझाया, अंधकार का अलसित अंचल, अब दुरत उड़ेगा संसार, जहाँ स्वप्न सजते श्रृंगार। वीणा के उपरांत ग्रंथि है असफल प्रेम की। इसमें एक छोटे से प्रेम प्रसंग का आधार लेकर युवक कवि ने प्रेम की आनंद भूमि में प्रवेश, फिर चिर विषाद के गर्त में पतन दिखाया है। प्रसंग की कोई नई उद्भावना नहीं है। करुणा और सहानुभूति से प्रेम का स्वाभाविक विकास प्रदर्शित करने के लिए जो वृत्त उपन्यासों और कहानियों में प्रायः पाए जाते हैं, जैसे डूबने से बचाने वाले, अत्याचार से रक्षा करने वाले, बंदी गृह में पड़ने या रण क्षेत्र में घायल होने पर सेवा शुश्रूषा करने वाले के प्रति जो है प्रेम संचार, उन्हीं में से चुनकर भावों की व्यंजना के लिए रास्ता निकाला गया है।
झील में नाव डूबने पर एक युवक डूबकर बेहोश होता है और आँख खुलने पर देखता है कि एक सुंदरी युवती उसका सिर अपने जंघे पर रखे हुए उसकी ओर देख रही है। इसके उपरांत दोनों में प्रेम व्यवहार चलता है, पर अंत में समाज के लोग इस स्वेच्छाचार को न सहन करके उस युवती का ग्रंथि बंधन दूसरे पुरुष के साथ कर देते हैं। यही ग्रंथि बंधन उस युवक या नायक के हृदय में एक ऐसी विषाद ग्रंथि डाल देता है जो कभी खुलती ही नहीं। समाज के द्वारा किस प्रकार स्वभावतः उठा हुआ प्रेम कुचल दिया जाता है, इस कहानी द्वारा कवि को यह दिखाना था। यद्यपि प्रेम का स्रोत कवि ने करुणा की गहराई से निकाला है, पर आगे चलकर उसके प्रवाह में भारतीय पद्धति के अनुसार हास्य विनोद की झलक भी दिखाई है। कहानी तो एक निमित्ता मात्र जान पड़ती है, वास्तव में सौंदर्य भावना के अभिव्यक्ति और आशा, उल्लास, वेदना, स्मृति इत्यादि के अलग अलग व्यंजना पर ही ध्यान जाता है। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत बढ़ा चढ़ा प्रदर्शन है। इसमें चित्रमयी भाषा, लाक्षणिक वैचित्र्य, अप्रस्तुत विधान इत्यादि की विशेषताएं प्रचुर परिमाण में भरी सी पाई जाती हैं। वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत से मिलते हैं। कहीं कहीं आरोप और अध्यवसान व्यर्थ और अशक्त हैं, केवल चमत्कार और वक्रता के लिए रखे प्रतीत होते हैं। जैसे नयनों के बाल आंसू, बाल शब्द जोड़ने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। जैसे मधुबाल, मधुपों के बाल शब्द का मनमाने लिंगों में प्रयोग भी प्रायः मिलता है। कहीं कहीं वैचित्र्य के लिए एक प्रयोग में दो लक्षणाएं गुंफित पाई जाती हैं, अर्थात एक लक्ष्यार्थ से फिर दूसरे लक्ष्यार्थ पर जाना पड़ता है। जैसे मर्म पीड़ा के हास में पहले हास का अर्थ लक्षणा द्वारा वृद्धि या विकास लेना पड़ता है, फिर यह जानकर कि सारा संबोधन कवि अपने या अपने मन के लिए करता है। हमें सारी पदावली का उपादान लक्षणा द्वारा लक्ष्यार्थ लेना पड़ता है। हे बढ़ी हुई मर्म पीड़ा वाले मन, इसी प्रकार कहीं कहीं दो अप्रस्तुत भी एक में उलझे हुए पाए जाते हैं। जैसे अरुण कलियों से कोमल घाव, पहले घाव के लिए वर्ण के सादृश्य और कोमलता के साधर्म्य से कली की उपमा दी गई, पर घाव स्वयं अप्रस्तुत या लाक्षणिक है और उसका अर्थ है कसकती हुई स्मृति। इस तरह एक अप्रस्तुत लाकर फिर उस प्रस्तुत के लिए दूसरा अप्रस्तुत लाया गया है। इसी प्रकार दो दो उपमान एक में उलझे हमें गुंजन की इन पंक्तियों में मिलते हैं। अरुण आधारों की पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास। कहीं कहीं पर श्याम बहुत ही सुंदर और व्यंजक हैं। वे प्रकृति के व्यापारों के द्वारा मानसिक व्यापारों की बड़ी रमणीय व्यंजना करते हैं। जैसे तड़ित सासु मुखी, तुम्हारा ध्यान प्रभा के पलक मार उचचीर, गुड़ गर्जन कर जब गंभीर मुझे करता है अधिक अधीर। जुगनुओं से उड़ मेरे प्राण खोजते हैं तब तुम्हें निदान पूर्व सुधी सहसा जब सुकुमारी सरल सुख सी सुख कर सुर में, तुम्हारी भोली बातें कभी दोहराती है उर में। जिस प्रकार भावों या मनोवृत्तियों का स्वरूप बाह्य वस्तुओं के साम्य द्वारा सामने लाया जाता है, उसी प्रकार कभी कभी बाह्य वस्तुओं के साम्य के लिए अभ्यंतर भावों या मनोव्यापारों की ओर संकेत किया जाता है। जैसे अचल के जब वे विमल विचार अवनी से उठ कर ऊपर विपुल व्यापकता में अविकार लीन हो जाते थे सत्वर। हिमालय प्रदेश में यह दृश्य प्रायः देखने को मिलता है कि रात में जो बादल खवे में भर जाते हैं, वे प्रभात होते ही धीरे धीरे बहुत से टुकड़ों में बंटकर पहाड़ के ऊपर इधर उधर चलते दिखाई देते हैं और अंत में अनंत आकाश में विलीन हो जाते हैं। इसका साम्य कवि ने अचल ध्यान में मग्न योगी से दिखाया है, जिसकी निर्मल मनोवृत्तियाँ उच्चता को प्राप्त होती हुई उस अनंत सत्ता में मिल जाती हैं। परछाया, विचिविलास, नक्षत्रता ऐसी कविताओं में जहाँ उपमानों के ढेर लगे हुए हैं, बहुत से उपमान पुराने ढंग के खिलवाड़ के रूप में भी हैं। जैसे बारी बेली सी फैल अमूल छा अपत्र सरिता के कूल, विकसा और सकुचा नवजात बिना नाल के फेनिल फूल विचि विलास। अहे तिमिर चरते शशिपावक, इंदुदीप से दग्धा शलभ शिशु, सूची उलुक अब हुआ बिहान, अंधकार मैं मेरे उर में आओ छिप जाओ अनजान। नक्षत्रा सवेरा होने पर नक्षत्रा भी छिप जाते हैं, उल्लू भी। बस इतने साधर्म्य को लेकर कवि ने नक्षत्रों को उल्लू बनाया है, साफ सुथरे उल्लू सही, और उन्हें अंधेरे में उर में छिपने के लिए आमंत्रित किया है। पर इतने उल्लू यदि डेरा डालेंगे तो मन की दशा क्या होगी। कवि को यदि अपने हृदय के नैराश्य
और अवसाद की व्यंजना करनी थी तो नक्षत्रों को बिना उल्लू बनाए भी काम चल सकता था। कई कई संकीर्ण समास पद्धति के कारण कवि की विविक्षित भावनाएं अस्फुट सी हैं, जैसे नक्षत्रों के प्रति ये वाक्य, ए आतुर उर्के समान अब मेरी उत्सुक आँखों से उमड़ो, मुग्धा दृष्टि की चरम विजय। पहली पंक्ति में समान शब्द उस सजावट के लिए आया है जो प्रिय से मिलने के लिए आतुर व्यक्ति उसके आने या आने की आशा पर बाहर अनेक प्रकार के सामानों द्वारा और भीतर प्रेम जगमगाते अनेक सुंदर भावों द्वारा करता है। दूसरी पंक्ति में कवि का तात्पर्य यह है कि प्रिय दर्शन के लिए उत्सुक आंखें असंख्य सी हो रही हैं, उनकी ज्योति आकाश में नक्षत्रों के रूप में फैले। तीसरी पंक्ति में चरम विजय का अभिप्राय है लगातार एकटक ताकते रहने में बाजी मारना। पर इन साम्य प्रधान रचनाओं में कहीं कहीं बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक कल्पना है, जैसे छाया के प्रति इस कथन में, हाँ सखी आओ बाह खोल हम लगकर गले जुड़ा ले प्राण, फिर तुम तम में मैं प्रियतम में हो जावे तुरंत अंतर ध्यान। कवि कहता है कि छाया रूप जगत, आओ मैं तुम्हें प्यार कर लूँ, फिर तुम कहाँ और मैं कहाँ, मैं अर्थात मेरी आत्मा तो उस अनंत ज्योति में मिल जाएगी और तुम अव्यक्त प्रकृति या महाशून्य में विलीन हो जाओगे। पल्लव के भीतर उच्छ्वास, पल्लव के भीतर उच्छ्वास, आंसू, परिवर्तन और बादल आदि रचनाएं देखने से पता चलता है कि यदि छायावाद के नाम से वाद न चल गया होता तो पंत जी स्वच्छंदता के शुद्ध स्वाभाविक मार्ग ट्रग रोमांटिसिज्म पर ही चलते। उन्हें प्रकृति की ओर सीधे आकर्षित होने वाला, उसके खुले और चिरंतन रूपों के बीच खुलने वाला हृदय प्राप्त था। यही कारण है कि छायावाद शब्द मुख्यतः शैली के अर्थ में चित्रभाषा के अर्थ में ही उनकी रचनाओं पर घटित होता है। रहस्यवाद की रूढ़ियों के रमणीय उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उनकी प्रतिभा बहुत कम प्रवृत्त हुई है। रहस्य भावना जहाँ है वहाँ अधिकतर स्वाभाविक है। पल्लव में रहस्यात्मक रचनाएं हैं स्वप्न और मौन निमंत्रण, पर जैसा कि पहले कहा है पंत जी की रहस्य भावना स्वाभाविक है, सांप्रदायिक डागमेटिक नहीं। ऐसी रहस्य भावना इस रहस्यमय जगत के नाना रूपों को देख प्रत्येक सहृदय व्यक्ति के मन में कभी कभी उठा करती है। व्यक्त जगत के नाना रूपों और व्यापारों के भीतर किसी अज्ञात चेतन सत्ता का अनुभव सा करता हुआ कवि इसे केवल अतृप्त जिज्ञासा के रूप में प्रकट करता है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि उस अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रेम की व्यंजना में भी कवि ने प्रिय और प्रेमिका का स्वाभाविक पुरुष स्त्री भेद रखा है। प्रसाद जी के समान दोनों पुलिंग रखकर फारसी या सूफी रूढ़ी का अनुसरण नहीं किया है। इसी प्रकार वेदना की वैसी विभत्स प्रवृत्ति नहीं मिलती जैसा यह प्रसाद जी की है। छिल छिल कर छाले फोड़े मल मल कर मृदुल चरण से, जगत के पारमार्थिक स्वरूप की जिज्ञासा बहुत ही सुंदर भोलेपन के साथ शिशु को संबोधन करके कवि ने इस प्रकार की है। न अपना ही न जगत का ज्ञान, न परिचित है जिन नयन न कान, दिखता है जग कैसा तात नाम गुण रूप अजान। कवि यह समझकर कि शिशु पर अभी उस नाम रूप का प्रभाव पूरा नहीं पड़ा है जो सत्ता के पारमार्थिक स्वरूप को छिपा देता है, उससे पूछता है कि भला बताओ तो यह जगत तुम्हें कैसा दिखाई पड़ता है। छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रकृति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई पड़ता है। प्रकृति के अत्यंत रमणीय खंड के बीच उनके हृदय ने रूप रंग पकड़ा है। पल्लव, उच्छ्वास और आंसू में हम उस मनोरम खंड की प्रेमाद्र स्मृति पाते हैं। यह अवश्य है कि तुम की सुषमा की ही उमंग भरी भावना के भीतर हम उन्हें रमते देखते हैं। बादल को अनेक नेत्रा अभिराम रूपों में उन्होंने कल्पना की रंगभूमि पर ले आकर देखा है, जैसे फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सूच ज्योत्सना में पकड़ इंदु के कर सुकुमार। पर प्रकृति के बीच उसके गूढ़ और व्यापक सौहार्द तक, ग्रीष्म की ज्वाला से संतृप्त चराचर पर उसकी छाया के मधुर स्निग्ध शीतल प्रभाव तक, उसके दर्शन से तृप्त कृषकों के आशापूर्ण उल्लास तक कवि ने दृष्टि नहीं बढ़ाई है। कल्पना के आरोप पर ही जोर देने वाले कलावाद के संस्कार और प्रतिक्रिया के जोश ने उसे मेघ को उस व्यापक प्रकृति भूमि पर न देखने दिया जिस पर कालिदास ने देखा था। आरोप विधायिनी कल्पना की अपेक्षा प्रकृति के बीच किसी वस्तु के गूढ़ और अगूढ़ संबंध प्रसार का चित्रण करने वाली कल्पना अधिक गंभीर और मार्मिक होती है। शामे का आरोप भी निसंदेह एक बड़ा विशाल सिद्धांत लेकर काव्य में चला है। वह जगत के अनंत रूपों या व्यापारों के बीच फैले हुए उन मोटे और महीन संबद्ध सूत्रों की झलक सी दिखाकर नर सत्ता के सूनेपन का भाव दूर करता है। अखिल सत्ता के एकत्व की आनंदमयी भावना जगाकर हमारे हृदय का बंधन खोलता है। जब हम रमणी के मुख के साथ, कमल स्मृति के साथ
अधा खिली कलिका सामने पाते हैं, तब ऐसा अनुभव होता है कि एक ही सौंदर्य धार से मनुष्य भी और पेड़ पौधों भी रूप और रंग प्राप्त करते हैं। यही तक नहीं, भाषा ने व्यवहार की सुगमता के लिए अलग अलग शब्द रचकर जो भेद खड़े किए हैं, वे भी कभी कभी इन आरोपों के सहारे थोड़ी देर के लिए हमारे मन से दूर हो जाते हैं। यदि किसी बड़े पेड़ के नीचे उसी के गिरे हुए बीजों से जमे हुए छोटे छोटे पौधों को हम आसपास खेलते हैं, उसके बच्चे कहें, तो आत्मीयता का भाव झलक जाएगा। कलावाद के प्रभाव से जिस सौंदर्यवाद का चलन यूरोप के काव्य क्षेत्र के भीतर हुआ, उसका पंत जी पर पूरा प्रभाव रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कई स्थानों पर सौंदर्य चयन को अपने जीवन की साधना कहा है, जैसे धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान, कुटिल कांटे कहीं कठोर, जटिल तरुजाल है किसी और, सुमन दल चुन चुन कर निशी भोर, खोजना है अजान व छोर, मेरा मधुकर सा जीवन, कठिन कर्म है कोमल है मन। उस समय तक कवि प्रकृति के केवल सुंदर मधुर पक्ष में अपने हृदय के कोमल और मधुर भावों के साथ लीन था। कर्म मार्ग उसे कठोर दिखाई पड़ता था। कर्म सौंदर्य का साक्षात्कार उससे नहीं हुआ था, उसका साक्षात्कार आगे चलकर हुआ, जब वह धीरे धीरे जगत और जीवन के पूर्ण स्वरूप की ओर दृष्टि ले गया। पल्लव के अंत में पंत जी जगत के विषम परिवर्तन के नाना दृश्य सामने लाए हैं। इसकी प्रेरणा को शायद उनके व्यक्तिगत जीवन की किसी विषम स्थिति ने दी है। जगत की परिवर्तनशीलता मनुष्य जाति को चिरकाल से क्षुब्ध करती आ रही है। परिवर्तन संसार का नियम है। यह बात स्वतः सिद्ध होने पर भी सहृदयों और कवियों का मर्म स्पर्श करती रही है और करती रहेगी, क्योंकि इसका संबंध जीवन के नित्य स्वरूप से है। जीवन के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश के कारण कवि कल्पना को कोमल, कठोर, मधुर, कटु, करुण, भयंकर कई प्रकार की भूमियों पर बहुत दूर तक एक संबद्ध धारा के रूप में चलना पड़ा। जहाँ कठोर और भयंकर, भव्य और विशाल तथा अधिक अर्थ समन्वित भावनाएं हैं, वहाँ कवि ने रोला छंद का सहारा लिया है। काव्य में चित्रमयी भाषा सर्वत्र अनिवार्य नहीं, सृष्टि के गूढ़ अगूढ़ मार्मिक तथ्यों के चयन द्वारा भी किसी भावना को मर्मस्पर्शी स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इसका अनुभव शायद पंत जी को इस एक धारा में चलने वाली लंबी कविता के भीतर हुआ है। इसी से कहीं कहीं हम सीधे साधे रूप में चुने हुए मार्मिक तथ्यों का सहारा मात्र पाते हैं, जैसे तुम नृशंस नृप से जगती पर चढ़ अनियंत्रित, करते हो संस्कृति को उत्पीड़ित, पदम धृत नग्न नगर कर भग्न भवन प्रतिमाएं खड़ित, हर लेते हो विभव कला कौशल चिर संचित, आधि व्याधि बहुवृष्टि वात उत्पात अमंगल, वहीन बाढ़ भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल। चित्रमयी लाक्षणिक भाषा तथा रूपक आदि का भी बहुत ही सफल प्रयोग इस रचना के भीतर हुआ है। उसके द्वारा तीव्र मर्म वेदना जगाने वाली शक्ति की पूरी प्रतिष्ठा हुई है। तो एक उदाहरण लीजिए। अहे निष्ठुर परिवर्तन, अहे वासुकी सहस्रफन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिद्ध निरंतर, छोड़ रहे हैं जगत के विक्षत वश स्थल पर, शतशत फेनोच्चवे स्फित फुत्कार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल द्विगमंगल, मृदुल होठों का हिम जलहास उड़ा जाता निश्वास समीर, सरल भवों का सद्रा शरदा काश घेर लेते घनहीन गंभीर। विश्वमय है परिवर्तन, अतल से उमड़ अकुल अपार, मेघ से विपुलाकार, दिशावधि में पल विविध प्रकार, अतल में मिलते तुम अविकार। पहले तो कवि लगातार सुख का दुख में, उत्थान का पतन में, उल्लास का विषाद में, सरस सुषमा का शुष्कता और म्लानता का परिवर्तन सामने ला लाकर हाहाकार एक विश्वव्यापक स्वर सुनता हुआ क्षोभ से भर जाता है। फिर परिवर्तन के दूसरे पक्ष पर भी, दुख दशा से सुख दशा की प्राप्ति पर भी थोड़ा दृष्टिपात करके चित्तोन्मुख होता है और परिवर्तन को एक महाकरुण कांड के रूप में देखने के स्थान पर सुख दुख की उलझी हुई समस्या के रूप में देखता है, जिसकी पूर्ति इस व्यक्त जगत में नहीं हो सकती, जिसका सारा रहस्य इस जीवन के उस पार ही खुल सकता है। आज का दुख कल का आह्लाद और कल का सुख आज विषाद, समस्या स्वप्न गूढ़ संसार, पूर्ति जिसकी उस पार। इस प्रकार तात्विक दृष्टि से जगत के द्वंद्वात्मक विधान को समझकर कवि अपने मन को शांत करता है। मूंदती नयन मृत्यु की रात, खोलती नवजीवन की प्रात, म्लान कुसुमों की मृदु मुस्कान, फलों में फलती फिर अम्लान,
स्वीय कर्मों ही के अनुसार एक गुण फलता विविधा प्रकार। कहीं राखी बनता सुकुमार, कहीं बेड़ी का भार। बिना दुख के सब सुख निसार, बिना आंसू के जीवन भार। दिन दुर्बल है रे संसार, इसी से क्षमा दया और प्यार। और जीवन के उद्देश्य का भी अनुभव करता है। वेदना ही में तप कर प्राण दमक दिखलाते स्वर्ण हुलास, अलग है इष्ट अतः अनमोल, साधन ही जीवन का मोल। जीवन का एक सत्य स्वरूप लेकर अत्यंत मार्मिक अर्थ पथ पर संबद्ध रूप में चलने के कारण कल्पना की क्रीड़ा और वाग वैचित्र्य पर प्रधान लक्ष्य न रहने के कारण इस परिवर्तन नाम की सारी कविता का एक समन्वित प्रभाव पड़ता है। पल्लव के उपरांत गुंजन में हम पंत जी को जगत और जीवन के प्रकृति क्षेत्र के भीतर और बढ़ते हुए पाते हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष बोध से अतृप्त होकर कल्पना की रुचिरता से तृप्त होने और बुद्धि व्यापार से क्लांत होकर रहस्य की छाया में विश्राम करने की प्रवृत्ति साथ ही साथ बनी हुई है। कवि जीवन का उद्देश्य बताता है, इस चारों ओर खिले हुए जगत की सुषमा से अपने हृदय को संपन्न करना। क्या यह जीवन सार, सागर में जलभार मुखर भर देना। क्या यह जीवन सार, सागर में जलभार मुखर भर देना। कुसुमित कुलीनों की क्रीड़ा व्रीड़ा से तनिक न लेना। पर इस जगत में सुख सुषमा के साथ दुख भी तो है। इसके इस सुख दुखात्मक स्वरूप के साथ कवि अपने हृदय का सामंजस्य कर लेता है। सुख दुख के मधुर मिलन से वह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन के ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल भुवन। कवि वर्तमान जगत की इस अवस्था से असंतुष्ट है कि कहीं तो सुख की अति है, कहीं दुख की। वह समभाव चाहता है। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से। मानव जग में बट जावे सुख दुख से और दुख सुख से। मानव नाम की कविता जीवन सौंदर्य की नूतन भावना को उदय कवि अपने मन में इस प्रकार चाहता है। मेरे मन के मधुबन में सुषमा के शिशु मुस्काओ, नव नव सांसों का सौरभ नव मुख का मुख बरसाओ। नव नव मेरे मन के मधुबन में सुषमा के शिशु मुस्काओ, नव नव सांसों का सौरभ नव मुख का सुख बरसाओ। बुद्धि पक्ष ही प्रधान हो जाने से हृदय पक्ष जिस प्रकार दब गया है और श्रद्धा विश्वास का आस होता जा रहा है, इसके विरुद्ध यूरोप के अनातोले, फ्रांस आदि कुछ विचारशील पुरुषों ने जो आंदोलन उठाया, उसका आभास भी पंत जी की इन पंक्तियों में मिलता है। सुंदर विश्वासों से ही बनता रहे सुखमय जीवन। नौका विहार का वर्णन अप्रस्तुत आरोपों से अधिक आच्छादित होने पर भी प्रकृति के प्रत्यक्ष रूपों की ओर कवि का खिंचाव सूचित करता है। जैसे और जगह वैसे ही कुंजन में भी पंत जी की रहस्य भावना अधिकतर स्वाभाविक पथ पर पाई जाती है। दूर तक फैले हुए खेतों और मैदानों के छोर पर वृक्षावली की जो धुंधली हरिताभ रेखा सी क्षितिज से मिली दिखाई पड़ती है, उसके उधर किसी मधुर लोक की कल्पना स्वभावतः होती है। दूर उन खेतों के उस पार जहाँ तक गई नील झंकार, छिपा छाया वन में सुकुमार, स्वर्ग की परियों का संसार। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा, जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर ही जाती है, जो निखिल छवि की छवि है और जिसका अखिल जग जीवन हास विलास है। इस व्यक्त प्रसार के बीच उसका आभास पाकर कुछ क्षण के लिए आनंद मग्न होना ही मुक्ति है, जिसकी साधना सरल और स्वाभाविक है। हठयोग किसी चक्करदार नहीं, मुक्ति के लोभ से अनेक प्रकार की चक्करदार साधना तो बंधान है सहज मुक्ति का मधु क्षण पर कठिन मुक्ति का बंधान। कवि अपनी इस मनोवृत्ति को एक जगह इस प्रकार का स्पष्ट भी करता है। वह कहता है कि इस जीवन की तह में जो परमार्थ तत्व छिपा हुआ कहा जाता है, उसे पकड़ने और उसमें लीन होने के लिए उसमें बहुत से लोग अंतर्मुख होकर गहरी डुबकियां लगाते हैं, पर मुझे तो उसके व्यक्त आभास ही रुचिकर हैं। अपने पृथक सत्ता विलीन करते समय भय सा लगता है। सुनता हूँ इस निस्तल जल में रहती मछली मोती वाली, पर मुझे डूबने का भय है भांति तट की जलमाली। आएगी मेरे पुलिनों पर वह मोती की मछली सुंदर, मैं लहरों के तट पर बैठा देखूंगा उसकी छवि जी भर। कहने का तात्पर्य यह कि पंतजलि की स्वाभाविक रहस्य भावना को प्रसाद और महादेवी वर्मा की सांप्रदायिक रहस्य भावना से भिन्न समझना चाहिए। पारमार्थिक ज्ञानोदय को अवश्य उन्होंने कुछ भी आज न लूंगी मोल नामक गीत में प्रकृति की सारी विभूतियों से श्रेष्ठ कहा है। रहस्यात्मकता की अपेक्षा कवि में दार्शनिकता अधिक पाई जाती है।
विहग के प्रति नाम की कविता में कवि ने अव्यक्त प्रकृति के बीच चैतन्य के सानिध्य से शब्द ब्रह्म के संचार या स्पंदन वाइब्रेशन से सृष्टि के अनेक रूपात्मक विकास का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। मुक्त पंखों में उड़ दिन रात सहज स्पंदित कर जग के प्राण, शून्य नभ में भर दी अज्ञात मधुर जीवन की मादक तान। छोड़ निर्जन का निभृत निवास, नीड़ में बंधा जग के सानंद, भल दिए कलरव से ऋषि आस, गृहों में कुसुमित मुदित अमंद। रिक्त होते जब जब तरुवास, रूपधार तू नव नव तत्काल, नित्य नादित रखता सोल्लास, विश्व के अक्षय वट की जाल। गुंजन में भी पंत जी की प्रतिमा बहुत ही व्यंजक और रमणीय साम्य जगह जगह सामने आती है। जैसे खुल खुल नव नव इच्छाएं फैलाती जीवन के दल, गागा प्राणों का मधुकर पीता मधुरस परिपूर्ण। इसी प्रकार लक्षण के सहारे बहुत ही अर्थ गंभीर और व्यंजक साम्य इन पंक्तियों में हम पाते हैं। यह सहसव का सरल हास है, सहसा उर्से से है आ जाता। यह ऊषा का नव विकास है, जो रज को है रजत बनाता। यह लघु लहरों का विलास है, कलानाथ जिसमें खिंच आता। कवि का भाव तो इतना ही है, बाल्यावस्था में सारे पृथ्वी कितनी सुंदर और दीप्तिपूर्ण दिखाई देती है, पर व्यंजना बड़े ही मनोहर ढंग से हुई है। जिस प्रकार अरुणोदय में पृथ्वी का एक एक कण स्वर्णाभ दिखाई देता है, उसी प्रकार बाल हृदय को यह सारी पृथ्वी दीप्तिमय लगती है। जिस प्रकार सरोवर के हल्के हल्के हिलोरों में चंद्रमा उतरकर लहराता दिखाई देता है, उसी प्रकार बाल हृदय की उमंगों में स्वर्गीय दीप्ति फैली जान पड़ती है। गुंजन में हम कवि का जीवन क्षेत्र के भीतर अधिक प्रवेश ही नहीं, उसकी काव्य शैली को भी अधिक संयत और व्यवस्थित पाते हैं। प्रतिक्रिया की झोंक में भी व्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र्य आदि के अतिशय प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति हम पल्लव में पाते हैं, वह गुंजन में नहीं है। उसमें काव्य शैली अधिक संगत, संयम और गंभीर हो गई है। गुंजन के पीछे तो पंत जी वर्तमान जीवन के कई पक्षों को लेकर चलते दिखाई पड़ते हैं। उनके युगांत में हम देश के वर्तमान जीवन में उठे हुए स्वरों की मीठी प्रतिध्वनि जगह जगह पाते हैं। कहीं परिवर्तन की प्रबल आकांक्षा है, कहीं श्रमजीवियों की दशा की झलक है, कहीं तर्क वितर्क छोड़ श्रद्धा विश्वास पूर्वक जीवन पथ पर साहस के साथ बढ़ने चलने की ललकार है, कहीं बापू के प्रति श्रद्धांजलि है। युगांत में कवि स्वप्नों से जगकर यह कहता हुआ सुनाई पड़ता है। जो सोए स्वप्नों के तम में वे जागेंगे यह सत्य बात, जो देख चुके जीवन निशित वे देखेंगे जीवन प्रभात। युगांत में कवि को हम केवल रूप रंग चमक दमक सुख सौरभ वाले सौंदर्य से आगे बढ़कर जीवन के सौंदर्य की सत्याश्रित कल्पना में प्रवृत्त पाते हैं। उसे बाहर जगत में सौंदर्य स्नेह उल्लास का भाव दिखाई पड़ा है, इससे वह जीवन की सुंदरता की भावना मन में करके उसे जगत में फैलाना चाहता है। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। मैं सृष्टि का एक रच रहा नवल भावी मानव के हित भीतर, सौंदर्य स्नेह उल्लास मुझे मिल सका नहीं जग में बाहर। अब कवि प्रार्थना करता है कि जगजीवन में जो चीर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जिसमें मानव हित हो समान। नीरस और ठूठे जगत में क्षीण कंकालों के लोक में वह जीवन का वसंत विकास चाहता है। कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाले। ताजमहल के कला सौंदर्य को देख अनेक कवि मुग्ध हुए हैं, पर करोड़ों की संख्या में भूखों मरती जनता के बीच ऐश्वर्य विभूति के उस विशाल आडंबर के खड़े होने की मानवता से क्षुब्ध होकर युगांत के बदले हुए हैं, पंत जी कहते हैं, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। मानो ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति। शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बनावे शव का। पल्लव में कवि अपने व्यक्तित्व के घेरे में बंधा हुआ, गुंजन में कभी कभी उसके बाहर युगांत में लोक के बीच दृष्टि फैलाकर आसन जमाता हुआ दिखाई पड़ता है। गुंजन तक वह जगत से अपने लिए सौंदर्य और आनंद का चयन करता प्रतीत होता है। युगांत में आकर वह सौंदर्य और आनंद के जगत में पूर्ण प्रसार देखना चाहता है। कवि की सौंदर्य भावना अब व्यापक होकर मंगल भावना के रूप में परिणत हुई है। अब तक कवि लोक जीवन के अवास्तविक शीत और ताप से अपने हृदय को बचाता सा आता रहा, अब उसने अपना हृदय खुले जगत के बीच रख दिया है कि उस पर उसकी गतिविधि का सच्चा और गहरा प्रभाव पड़े। अब वह जगत और जीवन में जो कुछ सौंदर्य
माधुर्य प्राप्त है, अपने लिए उसका सत्वक बनाकर तृप्त नहीं हो सकता। अब वह दुख, पीड़ा, अन्याय, अत्याचार के अंधकार को फाड़कर मंगल ज्योति फूटती देखना चाहता है। मंगल का अमंगल के साथ वह संघर्ष देखना चाहता है, जो गत्यात्मक जगत का कर्म सौंदर्य है। संध्या होने पर अब कवि का ध्यान केवल प्रफुल्ल प्रसून, अलस गंधावाह, राग रंजित और दीप्त दिगंचल तक में ही नहीं रहता। वह यह भी देखता है कि बांसों का झुरमुट, संध्या का छुटपुट, ये नाप रहे निज घर का मग। कुछ श्रमजीवी घर डगमग डग, भारी है जीवन भारी पग। जो पुराना पड़ गया है, जीर्ण और जर्जर हो गया है और नवजीवन सौंदर्य लेकर आने वाले युग के उपयुक्त नहीं है, उसे पंत जी बड़ी निर्मितता के साथ हटाना चाहते हैं। दुरत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे त्रास्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुपात भीत, तुम वितराग जड़ पुराचीन, झरे जाति कुल वर्ण वर्ण धन, अंधा नीर से रूढ़ रीति छन। इस प्रकार कवि की वाणी में लोक मंगल की आशा और आकांक्षा के साथ घोर परिवर्तनवाद का स्वर भी भर रहा है। गतयुग के अवशेषों को ध्वस्त करने का अत्यंत रौद्र आग्रह प्रकट किया गया है। गर्जन कर मानव केसरी, प्रखर प्रखर नवजीवन की लालसा गड़ा कर, छिन्न भिन्न कर दे गतयुग के सब कोष दुर्धार। ऐसे स्थलों को देख यह संदेह हो सकता है कि कवि अपनी बाणी को आंदोलनों के पीछे लगा रहा है या अपनी अनुभूति की प्रेरणा से परिचालित कर रहा है। आशा है कि पंत जी जो हैं अपनी लोक मंगल भावना को ऐसे स्वाभाविक मर्म पथ पर ले चलेंगे जहां इस प्रकार का संदेह का अवसर न रहेगा। युगांत में नरजीवन की वर्तमान दशा की अनुभूति ही सर्वत्र नहीं है। हृदय के नित्य और स्थायी वृत्तियों की व्यंजना भी कल्पना की पूरी रमणीयता के साथ कई रचनाओं में मिलती है। सबसे ध्यान देने की बात यह है कि वाद की लपेट से अपनी वाणी को कवि ने एक प्रकार से मुक्त कर लिया है। चित्रभाषा और लाक्षणिक वैचित्र के अनावश्यक प्रदर्शन की वह प्रवृत्ति अब नहीं है जो भाषा और अर्थ की स्वाभाविक गति में बाधक हो। संध्या, खद्योत, तितली, सुख इत्यादि रचनाओं में जो रमणीय कल्पनाएं हैं उनमें दूसरे के हृदय में ढलने की पूरी द्रवणशीलता है। तितली के प्रति यह संबोधन लीजिए। प्रिय तितली फुलसी ही फूली, तुम किस सुख में हो रही डोल, क्या फूलों से ली अनिल कुसुम, तुमने मन के मधु की मिठास। हवा में उड़ती रंग बिरंगी तितलियों के लिए है अनिल कुसुम शब्द की रमणीयता का सबका हृदय स्वीकार करेगा। इसी प्रकार खद्योत के सहसा चमक उठने पर यह कैसी सीधी सादी सुंदर भावना है। अंधियाली घाटी में सहसा हरित स्फुलिंग सहज फूटा व युगमाड़ी में तो वर्तमान जगत में सामाजिक व्यवस्था के संबंध में यह प्रायः जितने आंदोलन उठे हैं सबका समावेश किया गया है। इस नानावाद के संबंध में अच्छा हो तो यह होता कि उसके नामों का निर्देश न करके उनके भीतर जो जीवन का सत्यांश है उसका मार्मिक रूप सामने रख दिया जाता। ऐसा न होने से जहाँ इन वादों के नाम आए हैं वहाँ कवि का अपना रूप छिपा सा लगता है। इन वादों को लेकर चले हुए आंदोलन में कवि को मानवता के नूतन विकास का आभास मिलता दिखाई पड़ता है। वर्तमान पाश्चात्य साहित्य क्षेत्र की एक रूढ़ी वर्शिप ऑफ द फ्यूचर के मेल में है। अतः लोक के भावी स्वरूप के सुंदर चित्र के प्रति व्यंजित ललक या प्रेम को कोई चाहे तो उपयोगिता की दृष्टि से कल्पित एक आदर्श भाव का उदाहरण मात्र कह सकता है। इसी प्रकार अतीत के सारे अवशेषों को सर्वथा ध्वस्त देखने की रोषपूर्ण आकुलता का स्थान भी मनुष्य की स्थायी अंतः प्रकृति के बीच कहीं मिलेगा, इसमें संदेह है। बात यह है कि इस प्रकार के भाव वर्तमान की विषम स्थिति से शुद्ध कर्म में तत्पर मन के भाव हैं। ये कर्म काल के भीतर जगे रहते हैं। कर्म में रत मनुष्य के मन में सफलता की आशा, अनुमीत भविष्य के प्रति सबल अभिलाषा, वादक वस्तुओं के प्रति रोष आदि का संचार होता है। ये व्यवहारिक हैं, अर्थ साधना की प्रक्रिया से संबंध रखते हैं और कर्म क्षेत्र में उपयोगी माने जाते हैं। पंत जी ने वर्तमान को जगत का कर्मकाल मानकर उसके अनुकूल भावों का स्वरूप सामने रखा है। सारांश यह है कि जिस मन के भीतर कवि ने इन भावों का अवस्थान किया है वह कर्म का मन है। इस रूप में कवि यदि लोक कर्म में प्रवृत्त नहीं तो कम से कम कर्म क्षेत्र में उतरे हुए लोगों के साथ चलता दिखाई पड़ रहा है। स्वतंत्र दृष्टा का रूप उसका नहीं रह गया है, उसका तो सामूहिकता ही निजत्व ध्यान है। सामूहिक धारा जिधर जिधर चल रही है उधर उधर उसका स्वर भी मिला चुनाई पड़ रहा है। कहीं वह गत संस्कृति के गरल धान पत्तियों के अंतिम क्षण बता रहा है, कहीं मध्य वर्ग को संस्कृति का दास और उच्च वर्ग की सुविधा का शास्त्रोक्त प्रचारक तथा श्रमजीवियों
को लोक क्रांति का अग्रदूत और नव्य सभ्यता का उन्नयक कह रहा है, और कहीं पुरुषों के अत्याचार से पीड़ित स्त्री जाति की दशा सूचित कर रहा है। पशु बल से करजन शासित जीवन के उपकरण सदृश नारी भी कर ली अधिकृति, अपने ही भीतर छिप छिप जग से हो गई तिरोहित। पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद है और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें। कवि की दृष्टि में सब जीवों के प्रति आत्मभाव की जीवन जगत की मनुष्यत्व में परिणति है। मनुष्य की अपूर्णता ही उसकी शोभा है। दुर्बलताओं से शोभित मनुष्यत्व सुरत्व से दुर्लभ है। पूर्ण सत्य और असीम को ही श्रद्धा के लिए ग्रहण करने के फेर में रहना सभ्यता की बड़ी भारी व्याधि है। सीमाओं के द्वारा वे रेखाओं से मंगल विधायक आदर्श बनकर खड़े होते हैं। मानवपन में दोष है, पर उन्हीं दोषों की रगड़ खाकर वह मजता है, शुद्ध होता है। व्याधि सभ्यता की है निश्चित पूर्ण सत्य का पूजन। प्राणहीन वह कला नहीं जिसमें अपूर्णता शोभन। सीमाएं आदर्श शकल, सीमाविहीन यह जीवन, दोषों से ही दोष शुद्ध है मिट्टी का मानवपन। समाजवाद की बातें कवि ने ग्रहण की है, पर अपना चिंतन स्वयं स्वतंत्र रखा है, स्वतंत्र रखा है। समाजवाद और संघवाद, कम्युनिज्म के साथ लगा हुआ संकीर्ण भौतिकवाद उसे इष्ट नहीं। पारमार्थिक दृष्टि से वह परात्परवादी है। आत्मा और भूतों के बीच संबंध स्थापित करने वाला तत्व वह दोनों से परे बताता है। आत्मा और भूतों में स्थापित करता कौन समत्व, बहिरंतर आत्मा भूतों से है अतीत वह तत्व। भौतिकता आध्यात्मिकता केवल उसके दो कूल, व्यक्ति विश्व से स्थूल सूक्ष्म से परे सत्य के मूल। यह परात्पर भाव कवि की वर्तमान काव्य दृष्टि कहाँ तक मेल में है, यह दूसरी बात है। पर जब हम देखते हैं कि उठे हुए सामयिक आंदोलन प्रायः एकांगदर्शी होते हैं, एक सीमा से दूसरी सीमा की ओर उन्मुख होते हैं, तब उनके द्वारा आगामी भाव संस्कृति की जो हरियाली कवि को सूझ रही है वह निराधार सी लगती है। इससे हम तो यही चाहेंगे कि पंत जी आंदोलनों की लपेट से अलग रहकर जीवन के नित्य और प्रकृत स्वरूप को लेकर चलें और उसके भीतर लोक मंगल की भावना का अवस्थान करें। जो कुछ हो, यह देखकर प्रसन्नता होती है कि छायावाद के बंधुओं घेरे से निकलकर पंत जी ने जगत की विस्तृत अर्थभूमि पर स्वाभाविक स्वच्छंदता के साथ विचरने का साहस दिखाया है। सामने खुले हुए रूपात्मक व्यक्त जगत से ही सच्ची भावना प्राप्त होती है। रूप ही में उर में मधुर भाव बन जाता है। इस रूप सत्य का साक्षात्कार कवि ने किया है। युगवाणी में नर जीवन पर ही विशेष रूप से दृष्टि जमी रहने के कारण कवि के सामने प्रकृति का वह रूप भी आया है जिसमें मनुष्य को लड़ना पड़ा है। वहीन बाढ़ उल्का झंझा की भीषण भू पर कैसे रह सकता है कोमल मनुज कलेवर। मानवता के व्यापक संबंध की अनुभूति के प्रभाव से दो लड़के में कवि को पासी के नंग धाड़ंगे बच्चे प्यारे लगे हैं, जो जल्दी से टीले के नीचे उधर उतर कर हैं चुन ले जाते कूड़े से निधिया सुंदर। सिगरेट की खाली डिब्बे, पन्नी चमकीली, भीतों के टुकड़े, तस्वीरें नीली पीली। किंतु नर क्षेत्र के भीतर पंत जी की दृष्टि इतनी नहीं बंधा पाई गई है कि चराचर के साथ अधिक व्यापक संबंध की अनुभूति मंद पड़ गई हो। युगवाणी में हम देखते हैं कि हमारे जीवन पथ के चारों ओर पड़ने वाली प्रकृति की साधारण छोटी से छोटी वस्तुओं को भी कवि ने कुछ अपनेपन के साथ देखा है। समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती जीवन की अक्षय चींटी का अत्यंत कल्पनापूर्ण वर्णन हमें मिलता है। कवि के हृदय प्रसार का सबसे सुंदर प्रमाण हमें दो मित्र में मिलता है, जहाँ उसने एक टीले पर पास खड़े चिलबिल के दो पेड़ों को मार्मिकता के साथ दो मित्रों के रूप में देखता है। उस निर्जन टीले पर दो चिलबिल एक दूसरे से मिले, मित्रों से कहें खड़े, मौन मनोहर दोनों पादप, सहवर्षातप हुए साथ ही बड़े, दृढ़तर। सब शहद चाटने वालों और गुलाब की रूह सूंघने वालों को चाहे इसमें कुछ न मिले, पर हमें तो इसके भीतर चराचर के साथ मनुष्य के संबंध की बड़ी प्यारी भावना मिलती है। झंझा में नीम का चित्रण भी बड़ी स्वाभाविक पद्धति पर है। पंत जी को छायावाद और रहस्यवाद से निकलकर स्वाभाविक स्वच्छंदता, ट्राई रोमांटिसिज्म की ओर बढ़ते देख हमें अवश्य संतोष होता है। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहले कहा जा चुका है कि छायावाद ने पहले बंगला की देखा देखी अंग्रेजी ढंग की प्रगीत पद्धति का
अनुसरण किया। प्रगीत पद्धति में नाद सौंदर्य की ओर अधिक ध्यान रहने से संगीत तत्व का अधिक समावेश देखा जाता है। परिणाम यह होता है कि समन्वित अर्थ की ओर झुकाव कम हो जाता है। हमारे यहाँ संगीत राग रागिनियों में बंधाकर चलता आया है, पर यूरोप में उस्ताद लोग का तरह तरह की स्वर लिपियों की अपनी नई नई योजनाओं का कौशल दिखाते हैं। जैसे और सब बातों की वैसे ही संगीत की अंग्रेजी ढंग की नकल पहले बंगाल में शुरू हुई। इस नए ढंग की ओर निराला जी सबसे अधिक आकर्षित हुए और अपने गीतों में उन्होंने उसका पूरा जौहर दिखाया। संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। एक तो खड़ी बोली, दूसरे स्वरों की घटती बढ़ती के साथ मात्राओं का स्वेच्छानुसार विभाग। इसके कारण गवैयों की जबान को सख्त परेशानी होगी। यह बात निराला जी ने आप महसूस की है। गीतिका में इनके ऐसे ही गीतों का संग्रह है जिनमें कवि का ध्यान संगीत की ओर अधिक है, अर्थ समन्वय की ओर कम। उदाहरण: अमरण भर वरण गान, वन वन उपवन उपवन, जागा कवि खुले प्राण, मधुप निकर कलरव भर, गीत मुखर पिक प्रिय स्वर, स्मर शर हर केशर हर, मधुरित गंधा ज्ञान। जहाँ कवि ने अधिक या कुछ पेचीले अर्थ रखने का प्रयास किया है, वहाँ पद योजना उस अर्थ को दूसरों तक पहुँचाने में प्रायः अशक्त या उदासीन पाई जाती है। एक गीतिका यह गीत लीजिए। कौन तम के पार रेक, अखिल पल के स्रोत जलजग, गगन गन घन घन धार रेक, गंधा व्याकुल पुल उरसर, लहर कच कर कमल मुख पर, हर्ष अली हर स्पर्श सर, की गूंज बरंबर हेर रेक, निशा प्रिय और शयन सुखधान, सार या की असार रेक। इसमें आई हुई अखिल पल के स्रोत जल जग, हर्ष अली हर स्पर्श सर, निशा प्रिय और शयन सुखधान इत्यादि पदावलियों का जो अर्थ कवि को स्वयं समझना पड़ा है, वो उन पदावलियों से जबरदस्ती निकाला जाना पड़ता है। जैसे हर्ष अली हर्ष स्पर्श सर, आनंद रूपी भौरा स्पर्श का चुभा तीर हर रहा है। तीर के निकालने से भी एक प्रकार का स्पर्श होता है जो और सुखद है। तीर रूप का चुभा तीर है। निशा प्रिय उर शयन सुखधान, निया का प्रियतम के उर पर शयन। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुंभित पदवल्लरी क्रिया पद के लोप आदि में स्पष्ट झलकती है। लाक्षणिक वैलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति उनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। सबसे अधिक विशेषता आपके पद्यों में चरणों की स्वच्छंद विषमता है। कोई चरण बहुत लंबा, कोई बहुत छोटा, कोई मझोला देखकर भी बहुत से लोग रबर छंद, केचुआ छंद आदि कहने लगे थे। बेमेल चरणों की विलक्षण आजमाइश इन्होंने सबसे अधिक की है। प्रगल्भ प्रेम नाम की कविता में अपनी प्रेयसी कल्पना व कविता का आह्वान करते हुए इन्होंने कहा है: आज नहीं मुझे और कुछ चाह, अर्धविकच इस हृदय कमल में आतु, प्रिय छोड़ बंधान में छंदों की छोटी राह, गजगामिनी व पथ तेरा संके कंठ का किरण। वह बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में रखा है। विस्मृत को नींद से जगाने वाले पुरातन के मलिन साज खंडहर से वे जिज्ञासा करते हैं: क्या तुम ढीले करते हो भवबंधान नर नारियों के, अथवा हो मलते कलेजा पड़े जरा जीर्ण निर्निमेष नयनों से, बाट जोहते हो तुम मृत्यु की अपनी संतानों से बूंद भर पानी को तरसते हुए। इसी प्रकार दिल्ली नाम की कविता में दिल्ली की भूमि पर दृष्टि डालते हुए क्या यह वही संदेश है, क्या वही देश है, कहकर कवि अतीत की कुछ इतिहास प्रसिद्ध बातों और व्यक्तियों को बड़ी सजीवता के साथ मन में लाता है। निस्तब्धा मीनार, मौन है मकबरे, भय में आशा को जहाँ मिलते थे समाचार। तपक पड़ता था जहाँ आंसुओं में सच्चा प्यार, यमुना को देखकर प्रत्यक्ष भिज्ञा का उदय हम इस रूप में पाते हैं। मधुर मलय में यही गुजी थी एक वह द्योतान, कृष्ण घन अलक में कितने प्रेमियों का यहाँ पुलक समाया था। समाज में प्रचलित ढोंग का बड़ा चुभता दृश्य गोमती के किनारे कवि ने देखा है, जहाँ एक पुजारी भगत ने बंदरों को तो मालपुआ खिलाया और एक कंगाल भिक्षुक की ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। जिस प्रकार निराला जी को छंद के बंधान अरुचिकर हैं, उसी प्रकार सामाजिक बंधान भी। इसे सम्राट अष्टम एडवर्ड की प्रशस्ति लिखकर उन्होंने उन्हें एक वीर के रूप में सामने रखा, जिसने प्रेम की निमित्ता साहसपूर्वक पद मर्यादा के सामाजिक बंधन को दूर फेंका है। रहस्यवाद से संबंध रखने वाली निराला जी की रचनाएं
आध्यात्मिकता का वह रंग रूप लेकर चली है जिसका विकास बंगाल में हुआ। रचना के प्रारंभिक काल में इन्होंने स्वामी विवेकानंद और श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर की कुछ कविताओं के अनुवाद भी किए हैं। अद्वैतवाद के वेदांती स्वरूप को ग्रहण करने के कारण इनकी रहस्यात्मक रचनाओं में भारतीय दार्शनिक निरूपणों की झलक जगह जगह मिलती है। इस विशेषता को छोड़ दें तो इनकी रहस्यात्मक कविताएं उसी प्रकार माधुर्य भावना को लेकर चली हैं जिस प्रकार और छायावादी कवियों की। रेखा नाम की कविता में कवि ने प्रथम प्रेम के उदय का जो वर्णन किया है वह सर्वत्र एक ही चेतन सत्ता की अनुभूति के रूप में सामने आता है। यौवन के तीर पर प्रथम था आया जब स्रोत सौंदर्य का, वीचियों में कलरव सुख चुंबित प्रणय का था मधुर आकर्षणमय, मज्जना वेदन मृदु फुटता सागर में सब कुछ तो था असार, अस्तु वह प्यार सब चेतन जो देखता, स्पर्श में अनुभव रोमांच, हर्ष रूप में परिचय खींचा उसी ने था हृदय वह, जड़ों में चेतन गति कर्षण मिलता कहाँ। तुलसीदास निराला जी की एक बड़ी रचना है जो अधिकांश अंतर्मुख प्रबंध के रूप में है। इस ग्रंथ में कवि ने जिस परिस्थिति में गोस्वामी जी उत्पन्न हुए उसका बहुत ही चटकीला और रंगीन वर्णन करके चित्रकूट की प्राकृतिक छटा के बीच किस प्रकार उन्हें आनंदमयी सत्ता का बोध हुआ और नव जीवन प्रदान करने वाली गान की दिव्य प्रेरणा हुई, उसका अंतर्वृत्ति के आंदोलन रूप में वर्णन किया गया है। भविष्य का सुख स्वप्न आधुनिक यूरोपीय साहित्य की एक रूढ़ी है। जगत की जीर्ण और प्राचीन व्यवस्था के स्थान पर नूतन सुखमयी व्यवस्था के निकट होने के आभास का वर्णन निराला जी की उद्बोधन नाम की कविता में मिलता है। इसी प्रकार श्रमजीवियों के कष्टों की सहानुभूति लिए हुए जो लोक हितवाद का आंदोलन चला है उस पर निराला जी की दृष्टि गई है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। इस प्रकार की रचनाओं में भाषा बोलचाल की पाई जाती है, पर निराला जी की भाषा अधिकतर संस्कृत की तत्सम पदावली में चढ़ी हुई होती है, जिसका नमूना राम की शक्ति पूजा में मिलता है। जैसा पहले कह चुके हैं, इनकी भाषा में व्यवस्था की कमी प्रायः रहती है, जिसे अर्थ या भाव व्यक्त करने में वह कहीं कहीं बहुत ढीली पड़ जाती है। श्रीमती महादेवी वर्मा छायावादी कहे जाने वालों में कवियों में महादेवी वर्मा जी रहस्यवाद के भीतर रही हैं। उस अज्ञात प्रियतम के लिए वेदना ही उनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं छूट छूट कर झलक मारती रहती हैं। वेदना से इन्होंने अपना स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती हैं, उसके आगे मिलन सुख को भी वे कुछ नहीं गिनती। वे कहती हैं कि मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चीर हूँ। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। एक पक्ष में अनंत सुषमा, दूसरे पक्ष में अपार वेदना विश्व के छोर हैं जिनके बीच उनकी अभिव्यक्ति होती है। यह दोनों दो ओरें थी संस्कृति की चित्रपटी की। उस दिन मेरा दुख सुना, मुझ दिन वह सुषमा फीकी। पीड़ा का चस्का इतना है कि तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा में। इतनी इनकी रचनाएं समय समय पर इन संग्रहों में निकली हैं। क्या बदतमीज कर रहे हो? इनकी रचनाएं समय समय पर इन संग्रहों में निकली हैं। निहार, रश्मि, नीरजा और शांति गीत। अब इन सब का एक में बड़ा संग्रह यामक के नाम से बड़े आकर्षक रूप में निकला है। गीत लिखने में जैसे सफलता महादेवी जी को हुई वैसी और किसी को नहीं। न तो भाषा का स्निग्ध और प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है, न हृदय की ऐसी भावभंगिमा। जगह जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है। ऊपर छायावाद के कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख हो चुका है। इनके साथ ही इस वर्ग के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं सर्वश्री मोहनलाल महतो वियोगी, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। श्री वियोगी की कविताएं निर्माल्य, एक तारा और कल्पना में संग्रहित हैं। श्री भगवती चरण की कविताओं के 3 संग्रह मधुकर्ण, प्रेम संगीत और मानव। श्री राम कुमार वर्मा ने पहले वीर हमीर और चित्तौड़ की चिता की रचना की थी जो छायावाद के भीतर नहीं आती। उनकी इस प्रकार की कविताएं अंजलि, रूपराशि, चित्ररेखा और चंद्र किरण नाम के संग्रहों के रूप में प्रकाशित हुई हैं। श्री आरसी प्रसाद की रचनाओं का संग्रह कलापी में हुआ है। श्री नरेंद्र के गीत उनके कर्णफूल, शूलफूल, प्रभात फेरी और प्रवासी के गीत नामक संग्रहों में संकलित हुए हैं और श्री अंचल की कविताएं मधुलिका और अपराजिता में संग्रहित की गई हैं।
स्वच्छंद धारा। छायावादी कवियों के अतिरिक्त वर्तमान काल में भी छायावादी कवियों के अतिरिक्त वर्तमान काल में और भी कवि हैं, जिनमें से कुछ ने यत्रा तत्रा की रहस्यात्मक भाव व्यक्त किए हैं। उनकी अधिक रचनाएं छायावाद के अंतर्गत नहीं आती। उन सब की अपनी अलग अलग विशेषता है, इस कारण उनको एक ही वर्ग में नहीं रखा जा सकता। सुबेते के लिए ऐसे कवियों की समष्टि रूप से स्वच्छंद धारा प्रवाहित होती है। इन कवियों में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा, श्री सियाराम शरण गुप्त, पंडित बालकृष्ण वर्मा नवीन, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, श्री हरिवंश राय बच्चन, श्री रामधारी सिंह दिनकर, ठाकुर गुरु भगत सिंह और पंडित उदय शंकर भट्ट मुख्य हैं। चतुर्वेदी जी की रचनाएं अभी तक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं हुई। त्रिधारा नाम के संग्रह में श्री केशव प्रसाद पाठक और श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की चुनी हुई कविताओं के साथ उनकी भी कुछ प्रसिद्ध कविताएं उद्धृत की गई हैं। सियाराम शरण गुप्त ने आरंभ में मौर्य विजय खंड काव्य लिखा था। उनकी कविताओं में ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ये प्रसिद्ध है संग्रह दुर्वादल सियाराम शरण गुप्त का। मौर्य खंड विजय लिखा था खंड काव्य, सियाराम चरण गुप्त ने मौर्य विजय खंड काव्य लिखा। और संग्रह प्रसिद्ध हैं दुर्वादल, विषाद, आर्द्रा, पाथेय और मृण्मयी। आत्मोत्सर्ग, अनाथ और बाबू उनके अन्य काव्य हैं। श्री नवीन ने उर्मिला के संबंध में एक काव्य लिखा था, जिसका कुछ अस्तंगत प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह कुमकुम नाम से छपा है। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ कविताएं, जैसा कहा जा चुका है, त्रिधारा में संकलित हैं। मुकुल उनकी शेष कविताओं का संग्रह है। श्री बच्चन ने खयाम की मधुशाला में उमर खयाम की कविताओं का अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि फिट्जजेराल्ड कृत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर अनुवाद किया है। उनकी स्वतंत्र रचनाओं के कई संग्रह निकल चुके हैं, जैसे तेरा हार, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण। श्री दिनकर की पहली रचना है प्रणभंग। रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना क्या है? प्रणभंग। यह प्रबंध काव्य है। अभी उनके गीतों और कविताओं के 2 संग्रह प्रकाशित हुए हैं, रेणुका और हुंकार। ठाकुर गुरु भक्त सिंह की सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कृति नूरजहां प्रबंध काव्य है। उनकी कविताओं के कई संग्रह भी निकल चुके हैं। उनमें सरस सुमन, कुसुम कुंज, वंश ध्वनि और वनश्री प्रसिद्ध हैं। पंडित उदय शंकर भट्ट ने तक्षशिला और मानसी काव्यों के अतिरिक्त विविधा कविताएं भी लिखी हैं, जो राका और विसर्जन में संकलित हैं। इस प्रकार वर्तमान हिंदी कविता का प्रवाह अनेक धाराओं में होकर चला है। आप सभी को धन्यवाद। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूरा बुक्स में पढ़ डाली हूँ। इसमें से बस भूमिका के बारे में नहीं पढ़ा गया है। शुरुआत हुआ है आदिकाल से, और पूरा जो आदिकाल से लेकर के जितने भी हैं, आदिकाल से लेकर काव्यखंड, आधुनिक काव्यखंड से लेकर वर्तमान काव्य धाराएं, सामान्य परिचय, उनके बारे में लिखा गया है। तो धन्यवाद। आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप सभी लोग तो पढ़े ही हैं, और पढ़ने के बाद आदमी का एक अभ्यास होता है कि हाँ, अगर ऐसे ही ऑडियो चाहे वीडियो में भी रहे तो बस सुनना चाहिए, और ध्यान से बैठे रहिए और ध्यान से सुनिए, ताकि आगे सक्सेस हो और सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। धन्यवाद।